करेंगे उसका फायदा हमको मिलेगा, राइट। तो हम भगवान को थैंक्स बोलते हैं कि कोरोना ने हमको 2-4 चीजें सिखा दी। नंबर 1, हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गया। हम लोग है ना, ये 2 चीज जो अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और वेल्थ, तो मैंने देखा है ना, ये 2 चीज को लेके ना हर एक इंसान ज्यादातर है ना बेफिक्र है, वो उतना सीरियस नहीं है, राइट। तो उसका फोकस आज कोरोना ने हमको हेल्थ के बारे में भी, आज इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग करना चाहिए उसके बारे में बता दिया, और मेन वेल्थ, हमारे घर में कैसे हमारा जो भी महीने का खर्चा है उसका 6 गुना, मतलब अगर आपका 50,000 रुपया खर्चा होगा, 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में या आपके बैंक बैलेंस में या आपके घर में पड़ा होना चाहिए, राइट। कभी भी ध्यान में रखना। और भी मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, तो मैं शुरू कर लेता हूँ, राइट। मेरा जर्नी, तो बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या था, राइट, आपको सच में अच्छा लगेगा। ये मेरा स्टोरी ऐसा है कि 1989 में मैं बीएससी में ग्रेजुएशन हुआ, तभी मुझे रेलवे में जॉब मिल गया उसी वक्त, क्योंकि मेरे डैडी मेरे पीछे पड़े थे। तो मैं जब 12th में था तो मुझे रेलवे का एग्जाम देने के लिए पापा ने बोला, तो मैं पास हो गया, तो मेरे को तभी मिल गया। मुझे लगा यार, लोग ग्रेजुएट होने के बाद जूते घिसने के बाद उनको जॉब मिलती है, तो मेरे को उसके पहले मिल गया, तो मैं बोला यार चलो अच्छा है। उसके बाद 92 में मेरा शादी हो गया, सॉरी, तब 8 साल का भाव मालूम पड़ा। मैं बोला यार इसमें कुछ होने वाला है नहीं, ये मेरी वाइफ है संध्या, कुछ और करना पड़ेगा। तो बीएससी के बाद ना, नॉर्मली एमएससी अगर आप करते हो तो फुल टाइम करना, क्योंकि मेरे को ना बचपन से मेरे घर में ये सिखाया गया, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। तो मेरा पढ़ाई करना ही ये मेरे, मतलब ज्यादातर हम लोग जो महाराष्ट्रियन लोग हैं ना, हम लोग उसी में जाते हैं। आप गुजराती लोग चलो, उनके दिमाग में जॉब बाद में आता है, पहले बिजनेस आता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे पूरे मतलब लाइफ में हम लोग कभी सोचते नहीं बिजनेस के बारे में, राइट। तो कैसे मैं आया बिजनेस में आपको बताता हूँ। फिर मेरे को मालूम था कि बीएससी एमएससी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो एलएलबी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर एलएलबी के लिए एडमिशन ले लिया। 93 to 95 एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और फिर रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए लॉ ऑफिसर, है ना, चीफ लॉ असिस्टेंट करके पोस्ट है, वो मैं था। बट वहां पे भी मैं खुश नहीं था, मुझे और आगे बढ़ना था। तो मैंने एग्जाम दिया एक, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये मैं 6 महीने की किसी को जेल कर सकता हूँ या 5,000 तक की फाइन कर सकता हूँ। ऐसे जो है ना, मोटरसाइकिल पे आपने हेलमेट नहीं डाला, या ये सब सारी बातें, फास्ट आपने गाड़ी चलाई, है ना, रैश ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, वो सारे मैटर मेरे कोर्ट पे आते थे। बॉम्बे में 7 पुलिस स्टेशन थे, उसमें से मेरे पास आते थे, और बहुत पावर था मेरे पास, राइट। बट है ना, मेरी ना आंखें खुली थी कि मुझे मालूम था ये जो पावर है ना, मुझे जो इज्जत मिल रही है ना, जब तक मैं कुर्सी पे हूँ ना तब तक मिल रही है। जिस दिन मैं कुर्सी से बाहर निकलूंगा ना, उतर जाऊंगा ना, कोई आपको इज्जत नहीं देगा, राइट। इज्जत कब मिलेगी, आपके पास पैसा है तब इज्जत करते लोग, राइट। तो मैंने सोचा यार, अगर पैसा ही कमाना है तो उसके लिए ना मेरे लाइफ में ना 2 बातें समझ में आई, तो मैंने ये बिजनेस को सीरियसली लिया, राइट। तो वो 2 बातें क्या है, मैं आपको फटाफट बताना चाहता हूँ, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं क्यों आया, वो सब सारी बातें बताता हूँ। तो बेसिकली ना, अगर आप सीरियस हो लाइफ के बारे में ना, आपको है ना जिंदगी में है ना, एक्चुअली है ना, ये समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में जिंदगी में ना आपको अपना लाइफ का टाइम और एफर्ट्स, जिसको बोलते हैं ना, एनर्जी आपको देना है कहीं ना कहीं तो पैसे कमाने के लिए, राइट। तो जब भी आप काम करते हो ना, आपके सर का भी यही सेंटेंस है और मेरा भी है, कोई भी काम को शुरू करते हो ना, उसका एंड देख के शुरू करिए। ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप माइलस्टोन करते हो तो आप अपने आप को 1 साल के बाद, 5 साल के बाद कहाँ होंगे ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं वो कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला स्लाइड जो मैं बताऊंगा ना, वो स्टैटिस्टिक्स है। मेरी बातें समझ में आ रही है नीलेश सर? यस सर, मैं फास्ट, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो ये स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमी सर्वे किया, देखा गया, आज रियल फैक्ट है, ये हम सारे लोगों को समझना बहुत जरूरी है बेसिकली, अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो, राइट। वो ये बोलता है कि आज हर एक इंसान पैसे कमाने के लिए शुरू करता है उम्र के 20वें साल से, राइट। वो लगभग काम करते हैं उम्र के 60वें साल तक, राइट। 40 साल नौकरी करता है आदमी, 40 साल पैसे कमाने के बाद या बिजनेस करने के बाद उनकी हालत देखी गई, तो वो देखा गया 100 में से ना 1% लोग ही रईस है, रिच। 4% लोगों ने ऐसा कुछ करके रखा है कि उनका है ना, जो बुढ़ापे में पैसा लगेगा वो आते रहेगा। कितना? 4% लोग। 5% लोग उम्र के 60 के बाद में भी काम कर रहे हैं। 65% लोग अपने बच्चों पे या किसी के मेहरबानी पे है। 28% ऊपर चले गए। मुझे मेरे दोस्त ने पूछा, तू एट द एज ऑफ 60 उम्र के 60वें साल में कौन से कैटेगरी में रहेगा? मैं आपसे पूछता, आप कौन से कैटेगरी में रहेंगे? चलो टाइप करके बताओ कौन सी कैटेगरी में रहेंगे, राइट। पूछ सकता हूँ? चलो ओके, गुड। आपको बताना है सर को, चैट करना है कि आप किस कैटेगरी में रहोगे।
आपको 1% में रहना है उम्र के 60वें साल में, या 4% में रहना है, या 5% में रहना है, किस में रहना है? तो मेरे को समझ में आएगा आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ का है ना कीमती समय दे रहे हो, राइट? तो ये 1.5 घंटे में ना आपको ऐसा क्लैरिटी मिलना चाहिए ताकि आप है ना ये बिजनेस की पावर समझ सके। जो मैंने समझा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एट ट्रेडिंग सच में आपको है ना 1% में लेके जाएगा, जो मुझे लेके गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संकेत त्रिवेदी जी, मनोज परमार सर, निशांत पटेल सर, संकेत त्रिवेदी, चलो गुड 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैंने भी बोल दिया 1%। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया तू 1% नहीं, तू 7%, 5% में रहने वाला है कि नहीं वो देख ले। 4% में, सॉरी 4% में। 4% मतलब क्या कि उम्र के 60वें साल में तुम काम नहीं करेगा ना तो भी तुम्हारे घर में जितना पैसा लगेगा उतना आते रहेगा। एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपको आने वाले 10 या 20 साल के बाद लेते हैं, आपको 50,000 रुपया पर मंथ लगेगा, ठीक है? अब ये 50,000 रुपया पर मंथ आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने लाइफ में? तो आपको कम से कम पता है ना, आपको 1 करोड़ रुपया बैंक में रखना पड़ेगा कमा के। अगर आपका 1 करोड़ बैंक में है, क्योंकि अभी 5% मुश्किल, अभी 6.5% मिल रहा है, 20 साल के बाद 5% भी मुश्किल से मिलेगा, ठीक है? 1 करोड़ पे 5% आता है 5 लाख रुपया साल का, ठीक है? तो महीने का आ गया 42,000 रुपया। समझ में आ रहा है? मुझे मेरे दोस्त ने पूछा आपका 1 करोड़ रुपया बुढ़ापे में जमा होने वाला है क्या? तो मुझे ना एक सिखाया मेरे दोस्त ने कि आप जिंदगी में कितना कमाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिंदगी में कितना बचाते हो वो इंपॉर्टेंट है। उस वक्त मैं टैक्स सेविंग के लिए, हम लोग रेलवे में होते हैं तो गवर्नमेंट में होते हैं तो हम लोग टैक्स सेविंग के लिए आपको पैसा ये करना पड़ता है, तो मैं 1.5 लाख रुपया साल का बचाता था। अभी आप सोचिए 1.5 लाख रुपया बचाते बचाते मुझे है ना अगर 1 करोड़ रुपया जमा करना है तो होगा क्या? आने वाले 50 साल में नहीं होगा, है ना? तो मुझे एक समझ में आया ना, मैं 1% भी नहीं, 4% भी नहीं, 65% में रहूंगा। अभी आप मुझे बताओ उम्र के 60वें साल में, है ना, आज अपने समाज में ऐसा है कि हमारे बच्चे अभी मम्मी डैडी को पूछ रहे, आप सोचिए 20 साल के बाद हमारे बच्चे क्या पूछेंगे? क्या मुश्किल है ना? 20 साल के बाद है ना, देखो सिचुएशन क्या होगा जब है ना बच्चे बड़े होंगे और बोलेंगे अपन बच्चों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो बच्चे बोलेंगे कि पापा आपने 40 साल पैसा कमाया, गया किधर? तब हम बोलेंगे बेटा तेरे खाने पीने में, तेरे कपड़े लत्ते में, तेरे पढ़ाई में गए। तो वो बोलेंगे वो तो आपका फर्ज था, है ना? अपने बुढ़ापे के लिए आपने क्यों नहीं पैसा जमा किया? तो मैं बोलूंगा अरे बेटा तेरे को इतना लाड़ प्यार से बड़ा किया मैंने, तेरे को इतना सब कुछ खिलाया पिलाया, मेरे को लगा तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तू मुझे क्या करेगा आप देखेगा। मैं तो बच्चा बोलता है मेरे को, हाँ मैं आज भी प्यार करता हूँ। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि आज मैं इतना ही कमा रहा हूँ जो मुझे मेरे लिए काफी नहीं है, मैं आपको कहां से दूं? सही बात है कि नहीं? तब क्या होगा सोचिए आप। आज मुझे बताओ कौन सा लड़का अपने माँ बाप को हर महीना 10,000 भेज रहा है? मतलब बॉम्बे में तो नहीं भेज पा रहे, चाहते हुए भी नहीं भेज पा रहे, क्योंकि उसको ही है ना यहाँ पे कम पड़ रहा है, राइट? तो मुझे देखा यार मेरे बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपने लिए कुछ अलग करना है। पर अभी मैंने देखा रेलवे से तो है ना मैं खा पी के सुखी है, मुझे कुछ और अलग करना पड़ेगा, राइट? अभी मैं आपको बताता हूँ ये बिजनेस में मैंने कितना कमाया वो तो आपको समझ में आएगा ही। बट आज समझो एग्जाम्पल, मेरे 2 करोड़ ऐसे बैंक में, ये समझो, और मेरे 2 लड़के, दोनों लड़के की बहुएं आएगी। उन बहुओं को मालूम है कि उम्र के 60वें साल में ये बुढ़े का 2 करोड़ है, ठीक है? अभी आप मुझे बताओ मेरा बड़ा बहू पूछेगा कि नहीं पूछेगा नाश्ता? बड़े ने अगर मेरे को कुछ खिला लिया, इडली वड़ा सांभर कुछ खिला दिया, तो छोटी बहू को मालूम पड़ा अरे बड़ी बहू ने खिलाया, मतलब अभी अपने ससुर बड़ी बहू के फेवर में जाएंगे, तो अपने को भी थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा। वो मेरे को और पूछेगी और कुछ चाहिए क्या आपको, है ना? ढोकला बिकला कुछ चाहिए क्या, है ना? 2 बजे मुझे खाना मिलता है, अच्छा भूख लगती है, तो मेरे को है ना 1 बजे से पूछना चालू करेंगे आपको क्या? अभी किसको पूछ रहे हैं? मेरे को नहीं पूछ रहे, मेरे पैसे को पूछ रहे। तो मैंने अपने बुढ़ापे में पूछने का बंदोबस्त कर लिया बस, समझ में आया? और मैं कभी कभी डायलॉग मार देता हूँ कि अगर पूछा भी नहीं ना तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? 2 अच्छे नर्सेज रखूंगा 50-50 हजार वाले एकदम, है ना, जो मेरा केयर करेंगे, क्योंकि उतना बैच तो मेरे को आए गेटिंग अ पॉइंट। तो बुढ़ापे में मैंने अपना तो बंदोबस्त कर लिया। तो ये मैंने देखा ना कि अगर हमको 1% में रहना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अलग क्या करेंगे उसका मैं ऑप्शन बताता हूँ। आप भी सीरियसली इस बात को समझिए, अगर 5% में नहीं रहोगे, आज मेरा मोर देन 1 करोड़ इनकम है। आज आप गूगल में भी सर्च करोगे कि वर्ल्ड में कितने लोग, इंडिया में कितने लोग 1 करोड़ एंड अबव इनकम करते हैं, तो आपको पता चलेगा 1 करोड़ 30 लाख, सिर्फ 32 लाख लोग 1 करोड़ से अबव कमाते हैं। सोचिए, और हमारा गवर्नमेंट इंडियन पॉपुलेशन 132 करोड़, मतलब 1% लोग ही 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, राइट? चलो बाकी लोग जो टैक्स नहीं भरते हैं उन लोगों को भी पकड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, है ना? 13 करोड़, राइट?
कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग ये बिजनेस के माध्यम से आज 1% में आ गए, आपको भी ये बिजनेस से 1% में कैसे आएंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। कहीं ना कहीं तो आपको पैसे के लिए काम करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है क्या, ये अगर आपको फ्यूचर पता है ना तो आपको एक समझ में आएगा यार मैंने मेहनत किधर करना चाहिए, वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नंबर टू, आज हम सारे लोग अपना समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए, और पैसा क्यों चाहिए, तो सिर्फ जरूरतों को पूरा नहीं करना है। मुझे लगता है हर एक के अपने सपने हैं, राइट। क्या सपना है, जिस घर में मैं हूं उसी घर में आपको जिंदगी भर रहना है क्या, नहीं। तो आपको एक बड़ा घर लेना है, हर एक का अपना अपना घर लेने का एक ये रहता है। जैसे एग्जांपल ये घर है, गाड़ी लेना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ लोगों को करना है, राइट, बंदोबस्त, तो ये फॉरेन घूमना है। तो मेरा दोस्त ने जब मेरे को पूछा ना तेरे घर कैसे चाहिए, तो मेरा एक ना सपना था हीरानंदानी में, बॉम्बे में हीरानंदानी करके एक बहुत पॉश एरिया है, वहां पे मेरे को 2 बेडरूम हॉल किचन का तब एक सपना था लेना है। उस वक्त उसने पूछा कीमत कितना है, उस वक्त उसकी कीमत थी 2 बेडरूम हॉल किचन की बॉम्बे में 42 लाख। उसने कागज भी लिख लिया, घर 42 लाख, ओके। और क्या चाहिए, बोला गाड़ी। कौन सा गाड़ी, तो उस वक्त मेरा सपना था होंडा सिटी। कितने का कीमत, तो उस वक्त उसकी कीमत थी 8 लाख। तो उसने पेपर भी लिख लिया, घर गाड़ी 8 लाख। फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए मुझे लगा कि 5-5 लाख रुपया अगर मैंने रख दिया ना तो उनकी जिंदगी भर के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा था। क्योंकि सोचने का पाइपलाइन मेरा भी तभी छोटा था, अभी करोड़ों के नीचे नहीं जाता है शायद आप लोगों को। तो उसने लिखा बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपया, ओके। मेरा वाला घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों का हो गया। अभी और किसको खुश करना है, बीवी को। बीवी कैसे खुश होगी, तो सोने से, गोल्ड से। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए 2 लाख का गोल्ड बना के दूंगा, और लास्ट में मैं रिटायर्ड होने के बाद गांव में घर बनाऊंगा 25 लाख का एक बंगला, और ये 25 लाख रुपया मेरा सेविंग्स हो जाएगा, राइट। ये मेरा प्लानिंग, घूमना वीमना कुछ नहीं है। देखो अभी इसकी टोटल मारी, उसने मुझे पूछा अगर ये भी हो गया तो लाइफ में अच्छा है क्या, मैं बोला अगर ये भी हो गया ना मेरा लाइफ जिंगा लाला। देखो गवर्नमेंट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को है ना वो होदा लगता है कि बहुत पावरफुल है, बट गवर्नमेंट में सैलरी बहुत कम मिलती है। आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया, बट मैंने जब काम किया तभी उतना नहीं था। तो टोटल आई, आप टोटल मारोगे ना 42 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख और 50 लाख, तो 1 करोड़ 12 लाख। सेम मेरे से वही दोस्त ने पूछा तू कितना कमाते इंपॉर्टेंट नहीं है, तू कितना बचाते इंपॉर्टेंट, क्यों बचाए हुए पैसे थे तले 1 करोड़ 12 लाख हो जाएंगे, तू अभी 1.5 लाख रुपए बचाता है। तू मुझे बता यार ये तेरे सपने कब पूरे हो जाएंगे, है ना, अगले 40 साल में भी नहीं होगा। और अगर समझो 10 साल में कर भी लिया 1 करोड़ रुपया, आप सोचो जो फ्लैट की कीमत 42 लाख रुपया आज है, वो 10 साल के बाद 42 लाख होगा क्या, 80 लाख हो जाएगा। डबल सब डबल हो जाएगा। मतलब मेरे को जो 1 करोड़ चाहिए ना सपनों के लिए, वो हो जाएगा 2 करोड़। इसी तरह से मैं सपनों के पीछे भागते रहूंगा और सपने कभी मेरे हाथ में आएंगे नहीं। आप मुझे बताओ, मेरे को एक समझ में आया, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या लगता है आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या 10-15 लाख में हो जाएगा आपका सेटिंग? चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? थम्स अप करो, थम्स अप। ओके, गुड गुड गुड, ओके चलो चाहिए। हाँ तो आप सोचिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अभी आप सोचिए, अभी आप शायद जॉब करते होंगे, कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे ना, है ना। आप सोचिए, मैंने आपको एक बोला था, आप कितना कमाते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 1 करोड़ रुपया भी अगर आपको जमा करना है 20 साल में आपको कम से कम 5 लाख रुपया साल के बचाने पड़ेंगे। क्या बचा पा रहे हो क्या? तो फिर आपका 1 करोड़ के सपने कब पूरे होंगे, कैसे होंगे, है ना। तो आने वाले 10 साल में भी करके नहीं चलेगा, आपको वो 1 करोड़ रुपया ऐसा कोई रास्ता चाहिए जिससे 3 से 4 साल में होगा। तो वो रास्ते क्या है ना, वो समझ लेते थे। देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है उन सपनों को पूरा करने के लिए, राइट। आप खुद चुनिए कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जॉब, जो मैं करता था, जहां पे आपको मंथली मिलेगी और लिमिटेड मिलेगी, है ना। यहाँ पे तो वीकली मिलती है। उसके बाद सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वर्क प्रेशर, बॉसिंग। कोई भी जॉब में आप जाओगे तो बॉसिंग रहेगी। क्वालिफिकेशन चाहिए, जितना आपका क्वालिफिकेशन होगा उतना आपको ये बढ़ेगा। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको उसी पगार में रहनी पड़ेगी करियर ग्रोथ के लिए। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिट तक आप पैसे कमाओगे, राइट। इसीलिए सिक्योरिटी भी नहीं है आज की तारीख में। तो 32 करोड़ लोगों का जॉब चले गया, बॉम्बे में तो बहुत हालत खराब है, राइट राइट। अब गुजरात में उतना है कि नहीं। तो ये ऑप्शन मेरे लिए तो पसंद नहीं आया। बताओ अभी क्या है ना, उस जमाने में मालूम नहीं था तो मैंने जॉब समझ लिया। तो जब बात समझ में आ गई, जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने से बेटर है, मैंने सोचा यार 5 साल मेहनत करूं, मेरी जिंदगी बन जाए, वो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देखिए, ये बात सही है, आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर मोबाइल में होंगे तो उसको स्क्रीन को आप ये भी कर सकते हो, स्क्रीन क्या बोलते हो उसको,
स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हो, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन, ट्रेडिशनल बिजनेस। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, आपके पास आइडिया, नॉलेज और मार्केट का क्या हो सकता है कैप्चर कर सकते हो, वो होना चाहिए। दूसरी बात कैपिटल। आज की तारीख में कोई भी धंधे में हजारों में कमाना है तो लाखों डालने वाली है, वो सब आपको मालूम ही है ना। और मेन क्या, आज धंधा जिस तरह से कोरोना ने मार्केट में भले भले लोगों का हालत खराब कर दिया है ना, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आपका जीरो होने लगा है। तो आज की तारीख में मार्केट में करोड़ों लाखों रुपए डाल के भी कमाने का बात तो गारंटी छोड़ो, जो लगाया वो जाने का गारंटी ज्यादा है, राइट, है ना। तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, राइट। और फेलियर है आपका चांसेस, उसमें भी आपको 8-12 घंटा 16 घंटा तो काम करना ही है, राइट। फिर कनेक्शन चाहिए बहुत सारे आपको अलग अलग लोगों के साथ में, तो इसलिए ये सबके लिए नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस। तीसरा कौन सा रास्ता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। जैसे अमूल की फ्रेंचाइजी आपने ले ली, राइट। अभी मार्च में कोरोना, मैं बॉम्बे की बात बताता हूँ, किसी ने अमूल फ्रेंचाइजी की, मतलब आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी ली। उसको क्या लगा, यार अप्रैल मई में गर्मी हो जाएगी तो मेरा बहुत बड़ा धंधा हो जाएगा। पता है पूरा 20 तारीख से लॉकडाउन, जिसने ये फ्रेंचाइजी लिया रहेगा कम से कम 5-10 लाख रुपए डाला होगा। आप सोचिए क्या हालत होगा उसका। और अभी ये बारिश के सीजन में तो होने वाला है नहीं, और अभी ये कोरोना मेरे को लगता नहीं अक्टूबर नवंबर तक जाएगा। तो जिसने भी इस तरह की फ्रेंचाइजी लिए उनकी हालत क्या है। एक तो उन्होंने पैसा लगाया बहुत बड़ा, उसके बाद बाकी के जो ट्रेडिशनल बिजनेस के लफड़े वो तो है ही, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये भी आसान नहीं है सब लोगों के लिए, ठीक है। अभी चौथा, आजकल बहुत सारे लोग है ना हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट वाला बात सिखाते हैं। बस मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं शेयर मार्केट का है ना, जब से वो हर्षद मेहता 1992 तब से मैं कीड़ा हूँ, राइट। तब से मैंने कितना कमाया वो छोड़ो, कितना गवाया वो पूछो मेरे को। और शेयर मार्केट में ना कमाते कम लोग हैं और गवाते ज्यादा है। और शेयर मार्केट की अकल जो बोलते हैं ना, समझ, ये तब तक आपको नहीं आएगी जब तक कि आपके 10-15 लाख रुपए जाते नहीं है। और जाने के बाद आपकी हिम्मत नहीं रहेगी दोबारा वो शेयर मार्केट का मूवी देखने का, राइट। और आज की तारीख में इस तरह से रिस्क लेके नहीं चलने वाला है, राइट। और मैं आपको बोलता, चलो शेयर मार्केट में आपने 10 लाख इन्वेस्ट भी किया, आप सोचिए यार 10 लाख का 20 लाख कब होगा। आपको पता है कोरोना के पहले, मतलब मार्च के 15 तारीख को इंडेक्स था, निफ्टी था 12,500, ठीक है, निफ्टी। 30 तारीख को इंडेक्स आ गया 7,500, 45% मार्केट डाउन। मतलब जिसका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है उसका प्राइस आ गया सीधा 5.5 लाख पे। आप सोचो कितना हार्ट अटैक आया रहेगा वो बच्चे को। और ये बढ़ने के लिए अभी जिस तरह से इकोनॉमी में अभी मंदी आने वाली है, तो ये मार्केट बढ़ने के लिए मेरे को लगता है और 2 साल लगेगा। मतलब मुद्दल पे लेवल पे आने के लिए 2 साल लगेगा। एक्चुअली अभी मार्केट में डालने जैसा है, बट लोग अभी डर के डाल भी नहीं रहे, है ना। तो कहने का मतलब क्या मालूम है क्या, अचानक कभी क्या हो जाएगा, रिस्क है। 4 बार आपने ट्रेडिंग कर लिया, 4 बार आपने पैसा कमाया, एक केस में चले जाते हैं, तो वो झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो पैसा आप 10 लाख रुपए डाल के 10 लाख नहीं कमाओगे, मैं आपको बताने वाला हूँ 10,000 डाल के 10 लाख कैसे कमाओगे, राइट। 1 करोड़ कैसे कमाओगे। बाकी जिसको रिस्क लेना है वो ले लो। मेरा फॉर्मूला ये है कि आप 10,000 के इसमें 10 करोड़ कैसे, 1 करोड़ कैसे कमाओगे, ठीक है। अभी लास्ट, टैलेंट, आपके पास एक्टिंग का टैलेंट है क्या, आपके पास सिंगिंग का टैलेंट है क्या, आपके पास डांसिंग का टैलेंट है क्या, तो वहां से भी पैसा कमाना। अभी जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो लोग घर में बैठे हैं क्योंकि अभी स्टेज सब बंद है, तो वो भी नहीं है। बट हम सारे लोगों को है ना भगवान ने एक टैलेंट दिया, बोलने का टैलेंट दिया। हेलो, ये बोलने का टैलेंट अगर यूज करेंगे ना सही, अरे करोड़ रुपया देखो 3 साल में कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो वो टैलेंट देखते हैं। अभी हम लोग है ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये समझना क्यों है मैं आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पे इसलिए समझना है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं आप ही की तरह, आपकी तरह, जो ये बिजनेस में आते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं और बड़ा सक्सेस पाते हैं, ठीक है। पर एक कैटेगरी ऐसा है ना, जो लोग आते हैं करते कुछ नहीं है, राइट, सिर्फ जुड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं है। और तीसरे लोग है ना, वो जो कभी आते नहीं है और हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, और फिर बाद में देखते रहते कितना भी नेगेटिव बोलेंगे ना, तो भी है ना कई सारे लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं, उनको समझ में आता है। तो उनके बोलने से कितना भी उन लोग नेगेटिव बोलेंगे ना, तो लोग करोड़पति बनना बंद नहीं होगा, है ना। क्योंकि जिस तरह से अभी तो भी आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, 1 कैटेगरी में, 2 कैटेगरी और 3 कैटेगरी। अभी आप इतने जूम पे हो, सीरियस हो, राइट, तो 100% 1% में आपको आना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, आप आए हो तो फोकस करिए, आपका ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, क्योंकि है ना इधर उधर भटकाओगे ना तो फिर इधर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से निकल भी जाएंगे तो भी चलेगा। अपने को है ना दर्दी, मतलब ये नहीं चाहिए, दर्दी लोग चाहिए जिसको रियल में है ना अपना लाइफ में कुछ करियर करना है। और इससे बेटर मैं आपको बताया जॉब से होने वाला नहीं इससे, पर अभी ये आने वाले 1 घंटे में
आपको समझ में आएगा कितने आसानी से आप कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। बेनिफिट्स क्या है देखो नेटवर्क मार्केटिंग का, जो है ना ये आपको समझ में आया, लोगों को समझाए। सबसे पहला, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं एक ही व्यक्ति है इंडस्ट्री में एक्सेप्शनल जो पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आया, राइट। और मैं बोलूंगा जितना ज्यादा पढ़े लिखे हो ना उतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ। क्योंकि है ना, पढ़े लिखे लोगों को आदत होती है दिमाग लगाने की, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जितना आप ज्यादा दिमाग लगाओगे, मतलब एनालिसिस करोगे ना, तो अपना खुद का फाइनेंशियल पैरालिसिस हो जाता है। ये किसी को समझ में नहीं आता है। ये है ना येड़े लोगों का काम है, मैं आपको बोलता हूँ, शाने लोगों का काम नहीं है। येड़े लोग है ना इतिहास बनाते हैं, वो पेड़ा करते हैं। ये इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, आप अनपढ़ है, तो बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप सबसे ज्यादा पैसे कमाओगे, ठीक है। पर एक्चुअली अगर पढ़े लिखे हो तो उसको आपको है ना यूज करना पड़ेगा, ये बिजनेस के नॉलेज और स्किल को सीख के ज्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए, जो मैंने किया शायद आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। किसी और भी बिजनेस में जाना है तो आपको एक्सपीरियंस लगेगा, ये बिजनेस की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका इनकम बढ़ेगा। एज की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसे कैसे एग्जांपल है जिन्होंने 63 एज में ये बिजनेस को स्टार्ट किया, आज 67 में करोड़ों 5-10 करोड़ कमा के ये हो गए। कई सारे एग्जांपल है। अनलिमिटेड इनकम, आपकी कितनी पैसे कमाने की भूख है ना उतना पैसा कमा सकते हो, राइट। बेसिकली लोगों को है ना वो भूख ही नहीं है, और फिर वो है ना बहाने बनाते रहते हैं, यार मेरे को ये नहीं जमेगा वो नहीं जमेगा। जिसको एक्चुअली रियल में पैसा कमाने का, ये सबसे पावरफुल ऑप्शन है। मैं बताता हूँ, कोई वैसे कैपिटल की जरूरत नहीं है, वेरी लो एक्सपेंडिचर है, खर्चे बहुत कम है इसमें। ना आपको ऑफिस लेने की जरूरत है, ना माल लेने की जरूरत है, ना कुछ लेने की जरूरत है। कोई बॉसिंग भी नहीं है। बट एक्चुअली है ना बॉसिंग नहीं है, यही बड़ा प्रॉब्लम है। हमको है ना बॉसिंग में काम करने की आदत है। हमको है ना इंडिपेंडेंटली आपने सोचा अपने लिए, तो वो थोड़ा सा अपने लिए ये हो जाता है। किसी ने हमको बोला भाई तुम ये कर, तो हम करने के लिए रेडी है। तो अभी आपको है ना एम्प्लॉय माइंडसेट से एम्प्लॉयर माइंडसेट में आना पड़ेगा, है ना। एम्प्लॉय मतलब जो काम करने वाला होता है ना, उससे मालिक वाला, है ना। पहले आपको माइंडसेट, मैं माइंडसेट के ऊपर बाद में बात करूंगा, ठीक है। अपन पहले ये समझ लेते हैं, कोई रिस्क नहीं है क्योंकि पैसा ज्यादा लगाया नहीं है, ठीक है। जितने भी आप लोग है ना, सबके लिए दुनिया में जितने भी आप जिन लोगों को मिलते हो ना, ये सारी बातें आप बताओगे ना, तो उनको समझ में आएगा, हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ और मेरे लिए ये बिजनेस है। क्लियर? ओके, ठीक है। अभी अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। ये मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, सबसे ये रॉबर्ट कियोसाकी, राइट। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। 99 में जब मेरा 97 में जब मेरा LLM हुआ, तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, राइट। ये मेरे टेबल के ऊपर ये पूरी दुनिया में जितने भी वेल्थ को लेके, सक्सेस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी किताबें सब मेरी उधर है। मेरे को पढ़ने का शौक है, तो पढ़ने में ना मेरे को ये रॉबर्ट कियोसाकी सर का एक किताब है, रिच डैड पुअर डैड, जरूर पढ़िए। हिंदी में भी है, गुजराती में भी आजकल अवेलेबल हो रहा है सब। वो ये बोलता है कि एक आम आदमी के लिए, है ना, हम जैसे आम आदमी के लिए अगर अनलिमिटेड पैसे कमाने का कोई रास्ता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। जहां से आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या बोलता है, दुनिया में 4 तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं, शायद आप लोग बताते होंगे, मैं बताता हूँ। एम्प्लॉइज, जो मैं था, और सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, लेफ्ट में, और राइट में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। 90% लोग लेफ्ट में है, पर जिनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। और इधर के लोग 10% लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, और वो भी टीम वर्क वाला बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस नहीं, दुकान वाला बिजनेस नहीं। पर वो लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है, राइट। आप सोचिए, ये जो अपना अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, 135 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 7.5 हजार करोड़ रुपया, या 7,000 करोड़ रुपया। आप सोचिए 1 बिलियन, उनके पास कितना, 135 बिलियन। आप सोचिए एक ही आदमी के पास। गेटिंग पॉइंट। अभी मैं भी इधर के लोग है ना इंडिविजुअल मेहनत से पैसे कमाते, इसीलिए लिमिटेड कमाते हैं, और हमेशा उनको कमाने के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। मैंने काम करने का जगह बदला, मैं यहाँ पे आया, आज टीम बनाए, और आप भी टीम बनाओगे तो आप कैसे अनलिमिटेड पैसे कमाओगे। और आप काम नहीं करोगे ना, तो भी आपके घर में 5 लाख 10 लाख कैसे आएगा ना, वो मैं आपको बताने वाला। काम नहीं करोगे मतलब काम करना पड़ेगा, बट कभी कभार काम नहीं कर पाओगे तो भी पैसा कैसे आएगा। ये बात को है ना, मैं भी थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, पर अपने सीनियर से ये पॉइंट को समझ लो, और ये आपका विजन बनाओ। मुझे बिजनेस ओनर्स में आना है और मेरे को टीम वर्क बनाना है, ये समझ लो, ताकि मेरा पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। तो अभी मैंने क्या किया, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, सबसे पहला तो आपको पता है, शुरुआत में ना सुनना पड़ता है ना, और ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, राइट। सारे लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे, और सारे लोग आपको ना भी नहीं बोलेंगे, है ना। 10 में से 8 लोग ना बोलेंगे, 2 लोग हाँ बोलेंगे, है
ना, उन दोनों के साथ में आपको काम करना है। मुझे भी शुरुआत में मैं जिनको भी बताता था मैं ना 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 सुनता था, तो मुझे मेरे दोस्त ने मतलब पूछा भाई मेरा गड़बड़ क्या है, कहीं ना कहीं तो मेरे से गलतियां हो रही है, मैं या तो समझा नहीं पा रहा हूँ या तो मेरा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो उसने एक समझाया मुझे बात, बोला देख ये बिजनेस में ना सबसे पहला तुझे एक समझना पड़ेगा, तुझे ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सबके नसीब में करोड़ रुपया नहीं लिखा है, राइट। तो जिसके नसीब में करोड़ रुपया है उसी को भगवान बुद्धि देगा ये बिजनेस में आने का, जिससे आपको बिजनेस बुद्धि दिया है। तो समझ लो हम लोग कितना लकी है। तो आप जितना हजारों ना सुनेंगे ना, मेरे को उसने बोला उतना करोड़ों रुपया मिलेगा। मैं बोला यार ना सुनने में करोड़ रुपया नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोलना चालू किया, कुछ लोगों ने हाँ बोला, आज वो सारे लोग मेरे पास साथ में करोड़पति है। कितने लोग करोड़पति मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों ना बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि एक्चुअली क्या बोले मैं मार्केट में ना ये इंडस्ट्री को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ना अंडरस्टैंडिंग कम है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ये समझ में आया आपको, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब समझ कम है ना समझ ज्यादा है। क्यों पता है? क्योंकि आज तक लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी सुनते हैं ना, वो इस इंडस्ट्री में हारे हुए लोगों से सुनते हैं, जिन्होंने कभी ये बिजनेस को ठीक से किया नहीं है उनसे सुनते हैं। अगर आपको ये किसी भी फील्ड में, ये नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को सुनना है ना, और वो तो आपके आजू बाजू में मिलेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है ना, लोग है ना ये समझ नहीं पाते। आज भी आज सुन रहे हो, जैसे मैंने रेलवे में होते हुए भी ये बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाया, आज मैं पूरी जबरदस्त लाइफ जी रहा हूँ। लास्ट में आपको बताऊंगा मेरी लाइफ किस तरह से। तो अगर ये मेरे साथ में हो सकता है, तो नेचर का लॉ ये बोलता है कि मेरे साथ में हो सकता है तो आपके साथ में भी हो सकता है, राइट। इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये आप समझिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा हूँ। ये आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड ये वो आज ये इंडस्ट्री को सर्टिफाइड मतलब ये करती है। ये इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है जिसके लिए आपको बनना है। नीलेश पटेल सर ने आपको आज जून पे क्यों बुलाया सिलेक्टेड लोगों को, क्योंकि आपको है ना ये इंडस्ट्री में जो होने वाला है उसके लिए आपको तैयार होना है, ताकि आपको कम से कम कितना पैसा मिलेगा इसका मैं आपको विजन बताता हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स है फिकी का, ये वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 में ये बिजनेस इंडस्ट्री में 64,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। अभी आपको पता है कोई भी बिजनेस में जो प्रोडक्ट 30 रुपए में बनता है वो कस्टमर आने तक 100 रुपए बनता है, तो 70 रुपए किस में बांटा जाता है? जिनके दुकानदार है ना, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, उनमें बांटा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्या होता है, वही 50% आपके और हम में बांटा जाता है, राइट, हमारे बीच में बांटा जाता है, राइट। मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस को कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब जहां पे रईस रईस होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। और इस इंडस्ट्री को मैं बोलता हूँ सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब होता है पैसा समाज में आपने में ही बटा जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी 64,000 करोड़ का मैं बोलता हूँ 50% भी बढ़ गया उस साल में। कितना करोड़ बटने वाला है? 32,000 करोड़। अगर आपने ये इंडस्ट्री के लिए रेडी किया तो कम से कम उसमें से 1 करोड़ रुपया उस साल का आपके अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, समझो आप, गेटिंग द पॉइंट। ये इंडस्ट्री की अभी जिस तरह से कोरोना ने तो उल्टा, मेरे को लगता है ये टारगेट 64,000 करोड़ का है ना, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट नंबर 1, ये बहुत समझो और उसके लिए रेडी हो जाए करियर करके। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लॉ में करियर करके मैंने LLM तक सीखा, पढ़ा लिखा किया। आपको डॉक्टर बनना है 5 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है फिर से 5 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है ना, आप जब कोई भी करियर बनाते हो लॉन्ग टर्म सोचते हो, वैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, माई लाइफ में करियर बनाओ। माई लाइफ में अगर आप करियर बनाओगे तो आपका फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने देखा इसीलिए मैं ये किया। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये बिजनेस को एज ये देख रही है, जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी को वो सारा सर्टिफिकेशन मिला। ये बहुत बड़ी बात है। ये बातें समझाओ, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये बिजनेस उस तरीके का नहीं होता तो स्किल इंडिया को हमको नहीं ये करते ना, राइट। ये समझना पड़ेगा। जब भी मेरे मन में सवाल आता था तो उस वक्त मैं किताबों को ज्यादा ये करता था। अब कौन मेरे सीनियर को पूछता था, तो वो भी आप अपने सीनियर से पूछा करो, किसी आम आदमी से पूछने। अच्छा, जब भी आपको नेगेटिविटी आती है, देखो ये बिजनेस का नेचुरल बात है कि नेगेटिविटी आएगी। अटैक तो हमेशा आपको आएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा जाने दो, मरने दो, मेरे को ये छोड़ के दूसरा कुछ भी काम करना है, राइट। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब भी छोड़ने का विचार आएगा तो हमेशा बिजनेस में जैसा सोचो। बिजनेसमैन कैसे सोचता है? कोई भी काम करता फायदे के लिए, राइट। छोड़ने का मन में आया ना तो उसको पूछो छोड़ने में फायदा क्या है, तो आपको जवाब आएगा कोई फायदा नहीं है, राइट। चालू रखने में नुकसान क्या है, तो समझ में आएगा नुकसान भी नहीं है। तो फायदे के लिए छोड़ना क्यों भाई, चालू रखो। गेटिंग पॉइंट।
छोड़ो मत, छोड़ने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब छोड़ोगे तो नई से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हम लोग कितने लकी है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ये बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में ना इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, ये 6 चीजों को आना, सात चीज एक्चुअली, सातवां क्या मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे 6 ही लिखा है मैंने। नंबर 1 इज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। क्या आप मानते हो हमारे प्रोडक्ट बढ़िया है, बेस्ट है? सिर्फ बेस्ट ही नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके बाद कंपनी का जो जो आज ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे मैं, कई सारे आदमी, पटेल सर, हम सारे लोग करोड़ रुपया कमाए, ये एक एग्जांपल नहीं है, एक तो एग्जांपल नहीं, ये एक ऐसी कंपनी जहां पे हजारों लोग एग्जांपल है ना। तो इनके साथ में हो सकता है, तो कंपनी में वो दम है, वो बिजनेस में वो दम है, इसीलिए हम लोग करोड़पति बने। और सेम मॉडल आपको भी मिल रहा है। तीसरा, आसानी से, कोई इससे बढ़िया बिजनेस आसान करने वाला कोई है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम है। अब आपका नीलेश पाटिल सरकार तो सिस्टम है ही, बट ये अपना हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, जो जहां पे आपको कई सारे टॉप लीडर्स आपको सिखाते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, बिजनेस प्लान है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है लीडर, टीम। आपका जो टीम है, रॉकर्स टीम है, वो आपको रात दिन है ना सपोर्ट करने के लिए रेडी है। उसको समझो आप, उसका जितना अच्छा सपोर्ट लोगे ना, उतना आपका ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट हमारे मेन सीईओ सर हमेशा नए लोग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कंपनी की, भाई इनके लिए बिजनेस कैसे आसान होगा। उसके लिए कंपनी, जैसे आज ये रिपर्चेस का प्लान निकाला, ये सलील मैथ्यू सर हमारे सीईओ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर, आपको मालूम है 24 घंटा काम करते भाई, राइट। इनको करने की जरूरत नहीं, हमसे भी ज्यादा काम करते हैं। आज इनका बर्थडे, हमारे श्रीकांत सर, के राजेश सर, ये इतना पावरफुल आदमी है, हिंदुस्तान लीवर में सीईओ लेवल पे तय है। ये आदमी जब अपने माई लाइफ स्टाइल के बिजनेस को सीरियसली कर रहा है, फुल टाइम है ना अपने लिए, उनको शर्म नहीं आ रही है, तो किसी को क्यों शर्म आनी चाहिए यार। इनका क्वालिफिकेशन भी मेरे से भी ज्यादा है, राइट। डीपी नारायण जिन्होंने डाबर कंपनी को बड़ा किया, आज वो व्यक्ति इस बिजनेस को इतना सीरियसली कर रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये लोग अगर अपने पूरे जिंदगी का 40 साल के ये करने के बाद आज माई लाइफ के साथ में फुल टाइम है, तो यार हमको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। केसी गवर्नन सर, ये हमारे ग्रेट लीडर, रॉयल डायमंड, राजेश यादव सर, उनको भी वंदन, जिनकी वजह से आज मैं डायमंड बना हूँ, राइट। और अभी धीरे धीरे रॉयल डायमंड भी बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे भी नीचे सब लोग अभी डायमंड बनते जा रहे हैं। एक लेक में मेरा डायमंड है, दूसरे लेक में गोल्ड है, तीसरे लेक में बहुत सारे एमरल्ड है, चौथे लेक में भी एमरल्ड है। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं भी प्लैटिनम बना दूं इनको, ताकि मैं रॉयल डायमंड बन जाऊं। तो ग्रेट लीडर, आपको भी ये मिलता होगा। उसके बाद अभी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। अभी आपको समझ में आया ना इससे बेटर ऑप्शन है क्या, नहीं है ना, राइट। तो अभी करना है तो कैसे करना है भाई, राइट। तो उसके ऊपर अपन जाते हैं, ठीक है। ओके गुड, व्हाट टू डू। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, किसी पे डिपेंड रहेंगे नहीं। जितना आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगे, इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, सारी बातें सीख लो, समझ लो और खुद करने की कोशिश करो। गलतियां होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो जल्दी गलतियां करके सीख लो, ताकि आप जल्दी से जल्दी है ना फास्ट आप सक्सेस होना चालू हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंटली काम करना मतलब जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना। आपके हाथ में गाड़ी होगा तो जितना स्पीड में आप लेके जाना है, आप बिजनेस को लेके जा सकते हो और सही जगह पे लेके जा सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड थोड़े छोटे काम के लिए ठीक है रहना, बट हमेशा मत रहिए, ठीक है। जितना जल्दी आप बिजनेस को अपने हाथ में लोगे, क्योंकि ये बिजनेस का मैं आपको एक बात बताता हूँ, माइंडसेट का गेम है, पूरा माइंडसेट का, ठीक है। माइंडसेट क्या है, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या नीलेश पटेल सर? नहीं सर, बराबर है, ठीक है ना? हाँ एकदम, बस एकदम समझ में आ रहा है सब। ओके, आप यस, ठीक है, क्योंकि है ना अपने को ज्यादा मैं सोच रहा हूँ इन लोगों को दे दूं, ताकि है ना इनका तो बॉस, अगर आपको करोड़पति बनना है यस, तो है ना माइंड सेट करना पड़ेगा। क्या क्या माइंड सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 माइंड सेट करना पड़ेगा, ये मारो धंधो छे, मेरा धंधा है, ये धंधे को कितना बढ़ाने का, इसके बारे में मुझे सोचना है। और है ना हमेशा ना जॉब को किया जाता है, बिजनेस को किया नहीं जाता है, बिजनेस को ग्रो किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखो, जॉब में हम लोग काम करते हैं, बिजनेस में काम नहीं करते, बिजनेस को बढ़ाते हैं हम लोग। तो हमेशा है ना बढ़ने वाला है ना माइंडसेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, आप रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, आप अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, आप इनकम ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका हमेशा फ्राइडे को मेरा इनकम कितना आएगा उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो वो सोचिए, मेरा धंधा नंबर 1। नंबर टू ध्यान से सुन लो। नंबर 2 आपको ये सीखना है, करना है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, राइट। बिजनेसमैन का एटीट्यूड बनिए। बिजनेस का एटीट्यूड कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है बिजनेसमैन एटीट्यूड, एक होता है कंज्यूमर एटीट्यूड। ये दोनों में फर्क है। कंज्यूमर हमेशा पैसे बचाने का सोचता है, और पैसा बचा के आप करोड़पति बनोगे क्या? बहुत सारे लोगों को है ना बोलते हैं, सर मैं वो टूथपेस्ट आपका हर्बल नहीं
यूज करूंगा, मैं कोलगेट यूज करूंगा। क्यों? नहीं सर थोड़ा सा ये है। मैं बोला यार आज तक इतना तूने पैसा बचाया, कितना बैंक में एफडी बनाया मुझे बता, 1 रुपए का एफडी बनाया क्या? नहीं ना भाई, पैसा बचा बचा के नहीं करोड़पति बनता है आदमी, पैसा कमा कमा के करोड़पति बनता है। और कमाने के लिए आपको वो कमाने वाली माइंडसेट होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन हमेशा सोचता है क्या मालूम है क्या, मैंने लगाया कितना उससे मुझे मिलेगा कितना। एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए लगाया, आप सोचिए मुझे 10 लाख कैसा मिलेगा, मेरे को 1 करोड़ कैसा मिलेगा, ये सोचो आप, इसके बारे में आप सोचो। और आज आपको वो सारी बातें समझ में आएगी। नंबर 2, बिजनेसमैन माइंडसेट करो। नंबर 3 सीखने का माइंडसेट है ना। हिंदी में हम लोगों को बताते हैं जो टिकेगा, मतलब टिकने वाला माइंडसेट है ना, जो टिकेगा वही सीखेगा और जो सीखेगा वही करोड़पति बनेगा, राइट। तो टिकने का माइंडसेट कर लिया, मुझे 5 साल यही बिजनेस करना और कुछ नहीं करना है बस, है ना। तो सीखने का भी माइंडसेट करिए। चौथा माइंडसेट आपको सीखने का करना है। पांचवा माइंडसेट आपको करना है ना सुनने का, ठीक है। आप भगवान नहीं हो, मुझे बताओ ना, भगवान भी अगर आ गए ना धरती पे और उसने भी अगर 10 लोगों को प्लान दिया तो क्या लगता है आपको 10 लोग तो भगवान को हाँ बोलेंगे क्या? तो भगवान को भी चैलेंज करेंगे सच में होगा क्या करे। तो आप भगवान नहीं है तो टेंशन मत लो, ठीक है। किसी ने ना बोल दिया ना तो आपको रिलेशन नहीं खराब करना है, उनके साथ में रिलेशन मेंटेन करना है। आज नहीं तो कल वो आएगा, ठीक है। हमारा काम है बताना, क्लियर। तो पहला माइंडसेट मारो धंधो छे, नंबर 2 माइंडसेट टिकने का या बिजनेसमैन माइंडसेट, तीसरा टिकने का, चौथा सीखने का और पांचवा ना सुनने का, ठीक है। छठा भी बोल रहा हूँ, छठा भी वो ये है सिस्टम। सिस्टम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी काम को करने का 2 तरीका होता है, ध्यान से सुन लो। अगर आपको करोड़पति बनना है जल्दी तो एक अपना तरीका, कोई भी काम को आप अपने तरीके से करते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपका जो भी काम है, जो भी आप अभी काम कर रहे हो माई लाइफ के अलावा, वो काम अभी मैं, आपका काम मैं अपने तरीके से करने के लिए कोशिश करूंगा, तो वो सही होगा या गलत होगा? मुझे लगता है गलत होगा, है ना, क्योंकि वो काम मुझे मालूम नहीं है, मैं अपने तरीके से करने जाऊंगा तो चांसेस है गलत होने का, और मैं गलतियां करते रहूंगा क्योंकि मुझे गलत समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे रिजल्ट भी गलत मिलेगा। और यही है ना, ये बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या, 70% लोग है ना ये बिजनेस को अपने तरीके से करने के लिए जाते हैं, फिर पैसा नहीं कमाते और फिर वो बिजनेस को या अपने टीम को दोष देते। बॉस मैं LLM था, मुझे मालूम था मैं लॉ में मास्टर है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टर नहीं है, तो मैंने मेरे सीनियर को इस कंपनी के सिस्टम को है ना सरेंडर हो गया, मैंने अपना दिमाग लगाना बंद। मैंने क्या बोला, जो सिस्टम बोलेगा उसको फॉलो करूंगा, राइट। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है, अगर आप अभी गूगल में सर्च करोगे सिस्टम का हिंदी में अर्थ क्या है, तो वो आएगा कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका। तो सिस्टम में काम करने का कुछ नियम है, 7 नियम बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना। ये नियम अगर आप फॉलो करोगे, आप टेंशन मत लो, आप करोड़पति बनोगे, ठीक है। तो जैसे ना हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो हमारा एक ड्यूटी होता है, जैसे मैं अभी काम पे जाऊंगा, किसी भी जॉब में जाऊंगा, वहां पे मेरा अगर डेजिग्नेशन है जूनियर क्लर्क, तो मेरा एक ड्यूटी है कितना बजे आने का, क्या काम करने का, शाम तक कितना करने का। उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमारा ड्यूटी है, हमको ये 7 नियम अगर हम पालेंगे, मतलब उसको करेंगे, तो हमको करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, ड्यूटी है। जैसे मैं वकील हूँ, वकालत चलानी है तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं अगर डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टरी चलानी है तो मुझे डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा। उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हमको जीटीएस, अभी ईजीटीएस शायद आपके यहाँ पे होता रहेगा नीलेश सर, अपने यहाँ पे होता है जीटीएस ईजीटीएस? हाँ होता है ना, हर रविवार को होता है सर, संडे को होता है ना। यस, रविवार को होता है। हाँ, तो अगर आपको करोड़पति बनना है ना बॉस, आपको ये जीटीएस में जाना ही पड़ेगा, और जाते समय कम से कम एक नए व्यक्ति को लेके जाना है आपको, कम से कम। अब 10 लोगों को फोकस मत करो, कम से कम एक व्यक्ति कैसे जाएगा, 2 व्यक्ति कैसे जाएगा, उसकी हमारा ड्यूटी है एवरी वीक। इससे क्या होता है ना, बार बार जीटीएस सुन के ना आप ये बिजनेस को एक्चुअल में समझते हो, राइट। मोटिवेशन मिलता है, तो आपको आने वाले वीक में आपको काम करने का मोटिवेशन मिलता है कि हमारा ड्यूटी है बॉस। अगर देखो मैं वकील हूँ, मेरा कोर्ट में केस नहीं है ना, तो भी मैं कोर्ट में जाके बैठूंगा, यस, तो कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हेलो, उसी तरह से आप है ना, देखो एक काम बता रहा हूं मैं, अगर कर रहे हो ना तो पूरा दिल से करो, झुक के करो, अपना वो मूड के हिसाब से मत करो। कभी कभार बिजनेस करने से बिजनेस नहीं बनता है, बार बार करने से बिजनेस बनता है। तो बार बार में अपना एक ड्यूटी ये है कि कम से कम 2 जीटीएस टॉपिक को अटेंड करना है, अगर एक है तो एक करो कम से कम। नंबर 2 ट्रेनिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ ना,
हर 15 दिन में, हफ्ते भर में एक ट्रेनिंग अटेंड करो। सी 15 दिन में भी अगर आपने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, जैसे आज मेरा ट्रेनिंग है, कल 15 दिन के बाद कोई और का ट्रेनिंग होगा, आप सोचिए 52 हफ्ते में आपको कम से कम 24 ट्रेनिंग मीटिंग मिलेंगे। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, अगर आपने ये 24 ट्रेनिंग अटेंड किया और जो लीडर बोलता है उसको आपने अगले 15 दिन अमल किया ना, आपको 24 लाख रुपया मिलेगा। ये मैं अभी आपको बताने वाला। अगर आपको 24 ट्रेनिंग अटेंड करने का 24 लाख मिलने वाला है तो अटेंड करने के लिए रेडी हो? 24 ट्रेनिंग, हेलो नेक्स्ट टाइम। तो जब भी आपके टीम का, रॉकर्स ग्रुप का आपका ट्रेनिंग का मैसेज आएगा ना, तो पहला सीट बुक कर देने का, क्योंकि ट्रेनिंग अटेंड करने से मुझे बताइए नुकसान होगा क्या? उल्टा लाखों रुपए का फायदा होगा, राइट? हाँ, माइंड मोटिवेट हो जाएगा, आपको सही समझ में आ। देखो आज कुछ बातें समझ में आ रही है, कौन बता रहा है? जिन्होंने ऑलरेडी करोड़ों रुपया कमाया हुआ है। ये इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ी बात है। किसी और काम में जाओगे तो इस तरह के सक्सेसफुल लोगों को ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा। और जो मैंने किया ना वही मैं बता रहा हूँ, और ये कर सकते हो आप। जीटीएस जाना मुश्किल वाला काम है, ट्रेनिंग करना मुश्किल वाला काम नहीं है। तो ये दो जितना ज्यादा करोगे ना, एक्चुअली ये बिजनेस सही मायने में समझ में आता है। फिर आप तीसरा काम कर सकते हो, लोगों को समझाने का, राइट? आप जूम मीटिंग से आप करिए, जूम मीटिंग में अच्छा हो रहा है आजकल, है ना? आप 1-to-1 भी जूम मीटिंग में करिए। अगर आपके यहाँ पे कोरोना का अगर प्रॉब्लम है तो जो हमारे श्रीकांत सर बोलते हैं एसएमएस को यूज करिए। एसएमएस मतलब सैनिटाइजर, हाथ धोना, है ना, मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो करिए। अभी इधर बॉम्बे में बहुत हालत खराब है, मतलब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं निकल रहा हूँ। हम लोग जो भी मीटिंग कर रहे हैं जूम पे ही कर रहे हैं, तो 1-to-1 भी हम लोग जूम पे ही कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा क्या है ना, अपन बाद में ये करेंगे, अपना लाइफ को पूरा थोड़ा सा सिक्योर करते हैं। बाकी हमारा कवच प्राश है, उसको खा के निकलोगे तो हमारा पूरा एकदम ये है। पर कई, अभी मैं ये जनरल बोलने जाऊंगा, कल पता नहीं आपके यहाँ पे रेड जोन है, मुझे मालूम नहीं, गुजरात में उतना नहीं है, बट बॉम्बे में बहुत जगह पर रेड जोन है। जो रेड जोन मतलब एक ही बिल्डिंग में 50-50 लोग कोरोना वाले मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना? इस तरह से। ओके, तीसरा नियम। चौथा नियम, हमेशा हर महीना ना अपने सीनियर को, जो एक्टिव आपका डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको मिलके प्लानिंग किया करो। जैसे अभी अपना कंपनी का ये नया वीक चालू हो गया, नया मंथ चालू हो गया। आज इस नए मंथ के पहले वीक के अपने चौथे दिन में हम लोग हैं, तो ये मंथ में मुझे परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है क्या? ये बोनस मुझे लॉयल्टी बोनस अचीव करना है, ये बोनस में ये मंथ में मेरा कितना इनकम आना चाहिए? इस सीनियर से पूछोगे ना तो वो आपको अच्छी तरीके से प्लानिंग देगा। इसको हम लोग प्लानिंग मीटिंग बोलते हैं। और पिछले महीने का हमारा जो रिव्यू करते हैं, हम लोग जो भी प्लानिंग किया था उसका रिव्यू करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आप ट्रैक पे रहोगे, ट्रैक पे गलतियां समझ में आएगी। ये यहाँ पे गलतियां टक से समझ में आती है, तो सीनियर को सरेंडर हो जाओगे। कोच है आपका सीनियर, तो कोच आपको बराबर डायरेक्शन दे देगा, ठीक है? ये चौथा नियम है। पांचवा नियम, हम जब भी काम करते हैं ना, हमको ये 5 आर, अभी और एक नया आर आ गया, इसको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, हम जब भी किसी को मिलते हैं, या तो हम प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए हेल्थ के बारे में, हम खुद रीपर्चेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिटेलिंग आएगा, और वो भी अगर उसको भी अच्छा लगेगा तो वो भी रीपर्चेस करेंगे। तो अभी ये रिटेल और रीपर्चेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये दोनों को सही तरीके से समझेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो 6वें महीने के बाद आपका 5 लाख रुपया मिनिमम पैसे आएगा, ठीक है? पर सारे लोग ट्रेनिंग के लिए नहीं आते हैं, कुछ लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो उनको हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे। और कुछ लोग पुराने लोग जो है ना, कभी कभी नेगेटिविटी अटैक आता है तो उनको रिटेन करेंगे, और पुराने लोग जो सोए हुए लोग हैं उनको रीएक्टिवेट करेंगे और रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, इसको आप समझिए, ठीक है? अपने सीनियर से भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ओके, अभी छठी बात, हर महीना आपको मिनिमम 10,000 का रीपर्चेस करना है। 12 महीना, अगर 12 महीने 10,000 रिपर्चेस करते हो और ये आपके टीम में करवाते हो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ मिनिमम 5 लाख रुपया पर मंथ का आपका कैसे शुरू हो जाएगा, ठीक है? बट वो चाहिए तो आपको पहले आपसे शुरुआत होगी, क्योंकि लीडर विल ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। मुझे वो करना है पहला, नंबर 1। 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको करोड़ रुपया मिलने वाला है तो, ठीक है? 7वां लास्ट, हर वीक आपका कंपल्सरी 1,000 का तो चेक आना चाहिए। जब भी आपका 1,000 आना चालू, अच्छा फ्राइडे को चेक आना है तो ये सैटरडे को आपको प्लान करना पड़ेगा, मेरे ये फ्राइडे तक कितने हजार का चेक आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका दिमाग, इसको बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, इनकम ओरिएंटेड या अचीवमेंट ओरिएंटेड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये 7 नियमों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि रात को 3 बजे भी किसी ने जगह के ऐसा पूछा ना, भाई चौथा नियम क्या बता, तो आप इमीडिएट बोलना चाहिए मेरे को सीनियर को मिलकर प्लानिंग करना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, तो मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करना है। तीसरा नियम क्या है, रोज मुझे 2 लोगों को समझाना है, ठीक है। दोस्तों मैं
कैसे काम किया मैं आपको बताता हूँ। रेलवे में जब मैं ये बिजनेस में था तब मैं रेलवे छोड़ा नहीं, ठीक है। जब मैंने ये बिजनेस को देखा ना, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मेरे को है ना पूरा खानदान में मेरे को मालूम नहीं बिजनेस कैसा करने का, तो मुझे मालूम नहीं बिजनेस क्या होता है। बट है ना, भगवान ने सबको है ना बुद्धि दी है, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, सत विवेक बुद्धि, वो मैंने यूज किया। और मैंने ना 3 चीजें देखा ये बिजनेस में जब मैंने ये बिजनेस को किया, ठीक है। नंबर वन क्या देखा कि कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना, या तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट क्या होगा बाद में बात है। पहला मैंने ये देखा मेरे ये बिजनेस में लॉस क्या है, तो मैंने देखा यार मैं जो भी पैसा देता हूँ पैसे का पूरा मुझे प्रोडक्ट मिलता है, तो मेरा 1 रुपए का लॉस नहीं है। तो यार जिस धंधे में लॉस नहीं है, फिर बच्चा प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट 1000 का करने का या 1 लाख का करने का या 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है, अपने ऊपर है। तो प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए शुरुआत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने वो शुरू किया, बराबर किया। नंबर 1। नंबर टू, ये धंधे का सबसे खासियत बड़ी बात क्या मालूम है क्या, आपको ये धंधे में करोड़ों रुपया कमाने के लिए आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं। शुरुआत में अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा है, बट कुछ लोग अपना नौकरी कर रहा है या धंधा कर रहा है, वो करते हुए भी ना हर एक के पास एक 4 घंटे का खाली समय होता है, जो वो टीवी देखने में या व्हाट्सएप देखने में, फेसबुक देखने में या टाइम पास करने में बिताता है। वो टाइम को भी अगर आप ये बिजनेस में डालते हो तो भी आप 3 साल में करोड़ रुपया कमा सकते हो। मैंने पार्ट टाइम में करोड़ रुपया कमाया, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। नंबर 2, जो भी समय मिलेगा मैं ये बिजनेस के लिए दूंगा, राइट। मैं टीवी वगैरह टाइम पास करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ये बिजनेस में करूंगा तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो नंबर 2 मैंने देखा, बोला यार मैं टाइम पास नहीं करूंगा, मैं ये बिजनेस में पूरा ही करूंगा। तो मैंने क्या किया मैं बाद में बताता हूँ। तीसरी बात मैंने क्या देखा, ध्यान से सुन लो। पहला बात नो लॉस। सेकंड, मुझे अपना नौकरी धंधा छोड़ना नहीं है, अपना काम धंधा छोड़ना चाहिए, वो जो आ रहा है वहां से पैसा, उसके साथ में मेरे को यहाँ से पैसा कमाने का। तीसरी बात, मुझे ये पता था मेरे लाइफ में मुझे सपनों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैंने उसको पूछा जिसने मेरे को बिजनेस बताया, भाई साहब मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, क्या ये बिजनेस से आ सकता है क्या। तो बोलता है, तो उसने बोलना चालू किया, बोलता है इसने इतना कमाया, उसने उतना कमाया। तो हम लोग है ना एडवोकेट लोग है, मैजिस्ट्रेट हूँ, तो मैं बोलता है यार मेरे को प्रूफ चाहिए, एविडेंस, प्रूफ बता। तो उसने कंपनी के ना डायरी बताई, उस डायरी में कई सारे सक्सेसफुल लोगों के फोटोज थे जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो लोग मर्सिडीज, BMW ऐसे गाड़ियों के साथ में थे। तो मैंने उसको पूछा यार इन लोगों ने कितने साल में पैसा कमाया, तो उन्होंने बोला ये लोग सारे लोग 3 से लेकर 5 साल में करोड़पति बने। बोला कैसे क्या यार, बोला वही मैं बोल रहा हूँ, ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, इन्होंने जो किया ना वो आपने को करने का। तो मैंने बोला यार चलो अपना दिमाग लगाना बंद, ये लोग ने जो किया वो करना में चालू किया। तो इन्होंने ये नियम बताया कि मेरे को सेमिनार में, GTS में जाना है, मेरे को ट्रेनिंग में जाना है, मेरे को रोज 2 लोगों को बताना है। तो मैं VT में, मेरा अगर आपने VT देखा होगा तो VT है सेंट्रल रेलवे का हमारा हेडक्वार्टर, जिधर मेरा ऑफिस था, और यहाँ से हम लोग का लोकल चलता है 60 किलोमीटर पे। मेरा अंबरनाथ करके एक शहर है, 60 किलोमीटर लोकल से अगर आपको ट्रैवल करना है तो मिनिमम 1.5 घंटा लगता है। तो मेरा 6 बजे ड्यूटी खत्म हो जाता था, 6:10 में मैं ट्रेन पकड़ता था, घर में पहुंचने के लिए मुझे 7:45-8 बजते थे, ठीक है। मैं घर नहीं जाता था, मेरा ये नियम 8 बजे के बाद मेरा 2 मीटिंग होने के बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा। ईमानदारी से मैं लोगों को बोलता हूँ, आप जितना ईमानदारी से नौकरी करते हो या जितना ईमानदारी से आप बिजनेस करते हो ना, उतना ईमानदारी से अगर आपने ये बिजनेस किया ना, बॉस जो 25 साल में मिलने वाला है ना वो ये 2 साल में दे सकता है। बट लोग क्या मालूम है, जिधर कुछ नहीं मिलने वाला है ना उधर 8 घंटा काम कर रहे हैं, और जिधर उनकी लाइफ बनने वाली है ना उनके पास टाइम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं तो है ना, उनका टाइम इज इक्वल टू मनी वाला वो फॉर्मूला ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को टाइम कहाँ देना चाहिए जिससे मेरे को पैसा मिलेगा। तो मेरे को जब ये समझ में आया ना, तो पहले मैं रेलवे में 6 बजे के बाद रुकता था, 8 बजे तक 9 बजे तक काम करता था, पर मुझे मालूम पड़ा है मैं जिंदगी में काम करूंगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, पर इधर से होने वाला है। तो मैंने ईमानदारी में 6 बजे ईमानदारी से काम किया, रेलवे का जितना मेरा टाइम है। उसके बाद मैंने पूरा फोकस है ना 12:30 बजे तक मैं काम करता था। बॉम्बे में हम लोग 12-12:30 बजे तक काम करते हैं। ऐसा 1 साल काम किया, उसका नतीजा ये नियमों को पालन किया, और मेरा रिजल्ट क्या हुआ मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये है ना इनपुट बोलते हैं इसको, है ना। ये जैसे आप किसान हो, किसान में बोओगे तो पाओगे, है ना। बोना क्या है, काम क्या करना है, मुझे सेमिनार में जाना है, नंबर 1 ट्रेनिंग में जाना है, रोज 2 लोगों को प्लान बताना है, मेरे सीनियर के साथ में मुझे कम से कम बैठना है, उनसे बातें करनी है। चौथा मेरे को है ना या तो रिटेल रीपर्चेस, इसके ऊपर फोकस करना है। 5वीं बात मुझे ये क्या बोलते हैं उसको, सॉरी 5वीं बात रिटेल रीपर्चेस पे फोकस करना है। 6ठी बात रीपर्चेस करना है 10,000 का, और 7वीं बात हर हफ्ता मुझे चेक लेना है।
अब मुझे बताओ ये सातों काम में मुश्किल वाला काम क्या है? कुछ भी नहीं, सबसे आसान है। बिल्कुल। और ये करने से अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिलने का गारंटी दे दिया तो क्या आप करने के लिए रेडी हो? क्या रेडी हो? ठीक है। इसका तीसरा नियम है ना, उसको याद रखो, ठीक है। तीसरा नियम क्या है? रोज दो तीन लोगों को प्लान बताने का, ठीक है। क्लियर? ओके ओके। अभी है ना, इसको अपन ध्यान में रखते हुए ना हम लोग करेंगे, ठीक है। 10,000 वाला रिपर्चेस अगर आपने किया हर महीना तो आपको 5 लाख कैसे मिलेगा, इस पॉइंट को अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से अभी कैसे करना है ये तो आपको पता है, लिस्ट बनाना पड़ेगा। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा चांस है आपका करोड़ सक्सेस बनने का। ये लिस्ट वाला फॉर्मूला है ABC, है ना। हमेशा ना ए कैटेगरी पे काम करो कभी भी, और अपने लोगों को भी ए कैटेगरी पे काम करने के लिए बोलो। सी कैटेगरी पे काम करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं भी मर्सिडीज लेके गया प्लान देने के लिए सी कैटेगरी के, तो भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे मिलेगा? आप देखो ए कैटेगरी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ए कैटेगरी वो होता है जो लोग आपको पता है आपके एम्बिशियस है, जिसको है ना और पैसे कमाने की इच्छा है। कुछ लोग जैसे एग्जांपल इंश्योरेंस का काम करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा ट्यूशन देने का काम करते हैं। जो लोग भी एक्स्ट्रा कुछ करते हैं ना, जैसे लेडीज लोग अपने घर में सिलाई वाला काम करते हैं या ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं, जो लोग भी एक्स्ट्रा काम करते हैं वो लोग एम्बिशियस होते हैं, ध्यान में रखो। ये लोग ये बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। उनको कैसे मिलने का वो सारी बातें मैं बताता हूँ। नंबर 2, जो आपके क्लोज और ट्रस्ट के लोग, उनको पहले बताओ। मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक व्यक्ति, कोई भी कितना भी गरीब होने दो, कैसे भी रहने दो, हर एक व्यक्ति का अपने 4 दोस्त होते हैं, खास 4 रिश्तेदार होते हैं, 4 पड़ोसी होते हैं, और 4 वो जिधर भी काम करता है ना उधर उसके कलीग्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं। इन लोगों में भी आपने बिजनेस किया ना सब लोगों ने, तो भी मैं आपको बताता हूँ 1 साल में आप 25 लाख कमाओगे। प्रॉब्लम क्या है, इस कैटेगरी में काम करने के बजाय लोग दूर वाले लोगों के साथ में काम करना चाहते हैं, तो मुश्किल वाला काम हो जाता है, ठीक है। नंबर 3, जिसको पैसे की नीड है या जिसको पैसे कमाने की ज्यादा भूख है ना, वो आपको बातों से समझना पड़ेगा, बातों से आपको पूछना पड़ेगा। डिसीजन मेकर, है ना, जो लोग ये बिजनेस में जुड़ने के लिए डिसीजन लेने के लिए रेडी है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, लेडीज को बताती है तो उधर गड़बड़ हो जाता है, तो वो मत करिए। और काम करने के लिए रेडी होना चाहिए बॉस। बिना काम का कहीं पे पैसा मिलता है तो मुझे बोलो, कोई भी लाइन लगाता हूँ, उसको सीधा बोलो, काम तो करना पड़ेगा। आप कहीं और काम करते हो तो क्या मिलेगा, और इधर काम करते हो तो क्या मिलेगा, इसका प्लानिंग उसको बताने का। वो प्लानिंग में आपको देने वाला, वो उसका प्लान। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अभी गुरु मंत्रा है ना, ये बिजनेस में पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको इंग्लिश में लिखा है पर उसको मैं हिंदी में बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द मिलो। आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मेरे को भी है ना, मेरा एक्चुअली नेचर देखोगे ना इंट्रोवर्ट मतलब मेरे को बोलना कम है। मेरा मतलब मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को बचपन से जिस तरह से ये करा ना, पढ़ाया बनाया, तो मैं बोलना कम है। इसलिए मैं, लोग भी मेरे को है ना ऐसा ऐसा, मैं चुपचाप रहता हूँ तो लोग लगता है, उनको लगता है मैं खड़ूस है। एक्चुअली मैं दिल से खड़ूस नहीं है, मैं बोलता कम हूँ इसलिए लोगों को वैसा लगता है, ठीक है। बट मेरे जैसा आदमी जब ये बिजनेस में आया, मेरे को मालूम पड़ा यार ये बिजनेस में बोलने का पैसा है, तो मैंने बोलना चालू किया। बट मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो माई लाइफ के लिए। मेरे को बाकी आप मेरे को बोलने के लिए बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको ये बिजनेस को ठीक से प्रेजेंट करना है। तो वो कलाकारी आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। स्किल है, स्किल क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द मिलो, ठीक है। वो तीसरा रूल नंबर 3 अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी प्लानिंग में बताता हूँ। 2 प्लान है मेरे पास। एक प्लान तो वो है जो आपको छठे महीने से 5 लाख कैसे मिलेगा। दूसरा प्लान है कि आप सिंपल तरीके से भी जाओगे ना तो 25-30 लाख रुपया अगले जून तक कैसे मिलेगा। अच्छा लगेगा? अभी सीरियस हो? अभी आ गया मेन पैसे के ऊपर, ठीक है। चलो गुड, ओके गुड। स्पीड से काम करना है, आराम से काम नहीं करना है भाई, ठीक है। ट्रैक पे रहना है आपको। अपना वो रूल नंबर 4 अपने सीनियर को मिलके हुए अपने को काम करना है, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज इन पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब 1 का 2 होना चाहिए। आप अकेले काम करते रहोगे तो आप कभी नहीं, वो वाला काम हो जाएगा जो वाला लेफ्ट वाला बताया था मैंने, इंडिविजुअल एफर्ट। अपने को इंडिविजुअल नहीं, अपने को टीम बनाना है, तो टीम आपका 2 से टीम कम से कम बनना चाहिए। डुप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपको स्किल मतलब थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज स्किल लेना है, और बिजनेस स्किल आपको बढ़ाना है। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आप हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के वेबसाइट पे जाओगे, सारे प्रोडक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। बिजनेस स्किल के लिए मैं आज आपको जैसे बता रहा हूँ, आपके लीडर्स भी बता रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, ओके। जब आपका वेल
तरह से मीटिंग कर सकते हो, 1-to-1 भी कर सकते हो। देखो जैसे इन लोग अभी मास्क पीस लगा के सब लोग उसको ही कर रहे हैं, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में तो आपको पता है क्या पावरफुल है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर आपने 10,000 का रीपरचेस किया और उसको रिटेल किया तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, और आप जिसको भी है ना 10,000 रुपया का करने के लिए बोलोगे तो उसको क्या मिलेगा ये समझ लो। अच्छा, 10,000 रुपया डालना ये कोई खर्चा नहीं, एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो ना तो आप क्या देखते हो, रिटर्न ना। मैंने एक 10,000 रुपया डाला, जैसे एफडी में मैंने 10,000 डाला तो मेरे को साल का 10% का रिटर्न मिलेगा, मतलब साल का 1,000 मिलेगा। इधर मुझे क्या मिलेगा वो देख लो आप, ठीक है। नंबर 1, आपको पता है ना 10,000 में जब भी मैं रिपर्चेस करता हूँ आपको 750 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। शायद कंपनी बढ़ा सकती है 3 महीना और, है ना, तो ये हम लोग रख दिया। उसके बाद कम 10,000 रुपए का रीपरचेस, आप कंपनी का भी रीपरचेस का जो प्लान है उसमें आपने 6 महीना कंटिन्यूसली किया तो आपका रुपया वाला, बीवी का ऊपर नहीं, रुपया के ऊपर आपको 15% एक्स्ट्रा कूपन मिलेगा। मतलब आपका 60,000 के ऊपर आपको 9,000 रुपए के एक्स्ट्रा, मतलब है ना, अगर आपने 10,000 का रोलिंग भी किया ना तो 7वें महीने से आपका मुद्दल निकल जा रहा है, आप सिर्फ कंपनी का जो मिल रहा है ना, बेनिफिट मिल रहा है, उसी के ऊपर आपका धंधा चालू हो रहा है। देखो इतना बढ़िया आसान तरीका है, हर कोई घर का लेडीज हर व्यक्ति कर सकती है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है यार, ये इतना सिंपल प्लान है। तीसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो अगर आप किसी को बनाओगे भी नहीं, आप खुद का भी रीपरचेस करोगे ना तो हर एक महीना छोड़ के वो आपके मनी साइड में जाएगा, उसका आपको सेल्स टर्नओवर बोनस 3,000 रुपया से लेके, अगर आपका पावर लेंगे तो 9,000 रुपया आपको वो मिलेगा एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया, सेल्स टर्नओवर बोनस जो आपका इनकम 12% आता है उसका मैं कैलकुलेशन बताऊं। उसके बाद रिटेल प्रॉफिट आप मिनिमम 10% से लेकर 25% भी आप कर सकते हो। 6 महीना अगर आप ये ईमानदारी से करते हो सिर्फ रिटेल का और ना सॉरी इसका रीपरचेस का, तो आपको 25,000 रुपया के अप्रोक्सीमेटली आपको नेट प्रॉफिट, मतलब एवरेज 4,500 5,000 रुपया आपको हर महीने का मिलेगा। लेडीज के लिए वो भी इतना भी, खुद के सिर्फ रीपरचेस पे बात कर रहा हूँ और उसको रिटेल की बात कर रहा हूँ, तो भी आपको उतना मिलेगा, राइट। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको माई प्रोडक्ट चैंपियन का सर्टिफिकेशन मिलेगा। कंपनी के बड़े प्रोग्राम में ये बहुत बड़ा मान सम्मान आपको 10,000 लोगों के बीच में मिलेगा स्टेज पे जाने के लिए। मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति को है ना पैसे के साथ में मान सम्मान भी चाहिए। अगर आपको स्टेज पे जाना अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको विन करिए किसी भी हालत में। आप 6 महीना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बोलता हूँ 1 साल करोगे उसका आपको पैसा क्या मिलेगा। देखो तो पहला आप ये माइंडसेट करो कि मेरा फायदा क्या है 10,000 में, और यही फायदा आपको लोगों को बताने का। क्लियर हो गया। अभी सेल करना, हर सक्सेसफुल आदमी जितने भी लोग हैं, धीरूभाई अंबानी साहब इतने बड़े बने, सेलिंग, उनको सेलिंग आता है। तो सेल्स का काम सबसे नोबल प्रोफेशन बोलते हैं, है ना, सबसे अच्छा काम है। आज अगर वर्ल्ड के जितने भी सीईओ है ना, सीईओ मतलब जिसको टॉप पोस्ट, ये टॉप पोस्ट किसको मिलता है मालूम है, 70% अगर सीईओ को दिखाएगा उनका बैकग्राउंड क्या मालूम है, सेल्स वाला बैकग्राउंड है 70% सीईओ को। मतलब इसमें कितना बड़ा फ्यूचर है आप देखिए, राइट। तो सेल्स करना, तो सेल्स में हम लोग है ना सेल नहीं करते, हेल्प करते हैं लोगों को। हेल्प करने के लिए आप जाइए, कैसे हेल्प करोगे, चलो मैं यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ, ठीक है। ये टिप अगर आपको अच्छा लगे तो देखो यूज कर सकते हो आप। मेरे पास है ना बात तो है ना शुरू करने का एक टिप है और एक क्लोजिंग का टिप है, चाहिए आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। तो मैं किसी से भी फोन करता हूँ ना, किसको फोन करने का है, लंबे वाले से नहीं फोन करना है, जिसके साथ में आपका रिलेशन अच्छा है उससे फोन करना है। जैसे नीलेश सर को मैंने फोन किया, इधर उधर की बातें बोली, और सर भाई साहब कैसा चल रहा है, तो सर बोलेंगे ऐसा चल रहा है, जो भी अपना हाल चाल बोलने के बाद तो मैं उनसे पूछूंगा, नीलेश सर है ना, ये मेरे को कोरोना के दिनों में एक बात समझ में आई, वो है कि हम सारे लोगों को है ना या तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है या तो वेल्थ इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों भी। अब क्या लगता है सर नीलेश सर, आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, हेल्थ इंपॉर्टेंट है या वेल्थ इंपॉर्टेंट है? तो नीलेश सर क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल? हेल्थ। हेल्थ है, ओके। तो अगर हेल्थ इंपॉर्टेंट है बोल दिया ना तो समझ जाने का इनको हेल्थ के रिलेटेड कुछ तो इश्यूज है। तो उनको जैसे हेल्थ बोला ना, कुछ भी बोला ना, तो उसको बोलने का सर एकदम बराबर, वो वेल्थ बोला तो भी बराबर, दोनों बोला तो भी बराबर। आपको पहले ना उसको अप्रिशिएट करना है। तो उनको पूछने का सर हेल्थ के बारे में बोला बराबर एकदम, सर क्या लगता है आपको हेल्थ के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वो आपको कन्विंस करेगा क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे वो ऐसा है वैसा है वो है। तो आप उनको पूछने का सर फिर आप हेल्थ के लिए क्या करते हो, तो वो बोलेंगे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो उनको बोलिए सर जो भी आप करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं,
क्या वो सिर्फ काफी है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या हेल्थ के बारे में और अगर आपको जानकारी मिली ताकि आप और आपका परिवार हेल्थी रहेंगे और आपका हेल्थ एकदम सिक्योर हो जाएगा, कैसे रहेगा? क्या हो गया, उनका वो खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसका उनको और इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, तो वो सुनने के मूड में आएगा। क्लियर हो गया आपको? कोई बोलता है वेल्थ इंपॉर्टेंट है, एकदम बराबर, एकदम बराबर। सर वेल्थ मतलब क्या है? कितना पैसा चाहिए तो आपको लगता है वेल्थ हो गया? एक 2-4 लाख में हो जाएगा क्या? बोलता है नहीं यार, 2-4 लाख में क्या, 50 लाख। तो आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जहां से 50 लाख मिल सकता है, 1 करोड़ मिल सकता है? बोलता नहीं है। अगर आपको इसकी जानकारी दी है ना, वेल्थ कैसा आएगा, इसके लिए समझने के लिए आपको ना तो पैसा लगेगा, सुनने के लिए भी पैसा नहीं लगेगा, है ना। समझने के बाद अगर आपको लगे कि भाई लाखों का फायदा है, तो सोचो आप करने का या नहीं करने का। इस तरह से मैं शुरू कर सकता हूँ। तो क्या है ना, बातों बातों में ना आप उसको इस तरह से आपको जो देना है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, और उसका माइंड सेट भी समझ में आएगा कि वो हेल्थ ओरिएंटेड है या वेल्थ ओरिएंटेड है। हेल्थ ओरिएंटेड आपके लिए रिटेलिंग मतलब प्रोडक्ट को देने के लिए अच्छा काम में आएगा, कस्टमर बनाने के लिए काम में आएगा, रिटेलर बनाने के लिए काम में आएगा, रीपर्चेस के लिए। जो वेल्थ ओरिएंटेड होते हैं ना, ये पक्का बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। उनको आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है 3 आईडी में, ठीक है, 3 आईडी 7 आईडी जो भी आपका चलता है। क्लियर हो गया? ओके। लास्ट में क्लोजिंग सीखना है क्या? क्लोजिंग सीखना है। मेरा एक फॉर्मूला है क्लोजिंग का, 100% आपको क्लोजिंग कराता हूँ। तो कोई मेरे साथ में आया डेमो करेगा ना क्लोजिंग पे, है ना। ज्यादातर लोग लास्ट में क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं, है ना। चलो मैं धीरेन्द्र सर के साथ में करता हूँ। धीरेन्द्र सर एकदम एक्टिव दिखते हैं। धीरेन्द्र सर अपना म्यूट खोल दो, चलो देखते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ, अभी धीरेन्द्र सर है ना, धीरेन्द्र सर को मैंने प्लान बताया, ऐसा सोचो आप, ठीक है। ओके। और अभी आप है ना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, एक सवाल, ठीक है। सर आपको प्लान में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, तो आप क्या बोलोगे? सर जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो अच्छा लगा मेरे को। वेरी गुड, एकदम बराबर सर, एकदम बराबर। अभी देखो मैंने सवाल क्या पूछा, कैसे लगा नहीं पूछा, मैंने उनको क्या पूछा, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। तो वो पॉजिटिव ही बात बोलेंगे, या तो वो नॉमिनेशन बोलेंगे, या प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, या पैसे के बारे में कुछ तो बोलेंगे, और उसको उनको अप्रिशिएट करना है, राइट। सर मुझे भी वही अच्छा लगा, और मैंने देखा कोई काम में नॉमिनेशन नहीं है, ये काम में नॉमिनेशन है, तो मैंने इमीडिएटली फॉर्म भर दिया, है ना। फिर आपको मैं 3 आईडी बताऊंगा, और फिर आप 3 आईडी से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? पर ऐसा होगा शायद आप ना बोलोगे, ठीक है। अभी आप है ना क्या करो ना, जिद पे आ जाने का धीरेन्द्र सर। आप हाँ बोलने का ही नहीं, ना ही बोलने का, ठीक है। मैं आपके मुंह से हाँ बुलवाऊंगा, चलेगा? ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो अभी मैंने आपको प्लान बताया, और फिर आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं जमेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो बोलेंगे ना बोलेंगे ना आप। यस। तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा अभी देखो, मैं यहाँ से शोर कर दूं, धीरेन्द्र सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप ना बोला, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। बट है ना, सिर्फ मेरा एक डाउट है, वो मेरे को क्लियर करो, फिर मैं जाता हूँ, चलेगा? ओके। मेरा एक डाउट है, उसको आप क्लियर करो, फिर मैं जाता हूँ, चलेगा? ठीक है। मेरा डाउट क्लियर करोगे क्या? ठीक है, ओके। क्या है ना, मैंने ये देखा है, ये बिजनेस तो अभी समझो आप ना बोल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कभी भी है ना, कोई भी हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, उससे हमको फायदा होना चाहिए। सही बात है? सही बात है। मुझे लगता है आपका ना बोलने में 100% आपको कुछ तो फायदा हो जाएगा ना। क्या फायदा होगा मेरे को ना बोलने से? इसलिए तो आपने ना बोला। आपने ना बोला ना, इसलिए मैं बोलता हूँ, ना में क्या फायदा है आपका? नहीं करना है मेरे को बिजनेस। हाँ ठीक है, मत करो ना सर, मत करो ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको करो मत करे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ना बोलने में फायदा है क्या, इतना ही पूछ रहा हूँ। ना बोलना इसलिए क्योंकि अभी जो जॉब कर रहा हूँ और बिजनेस के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा, वो नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, ओके। चलो टाइम निकालना नहीं निकालना बात की बात है, एक ऑफर आपके सामने आ जाती है, ठीक है। ऐसा सोचो आप, मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है। अभी ऑफर है ना, लेना नहीं लेना ये अपने ऊपर है। तो अपन जब भी ऑफर लेते हैं तो अपन क्या देखते हैं, फायदा देखते हैं या नुकसान देखते हैं? फायदा देखते हैं। फायदा देखते हैं, ठीक है। तो आपको या तो हाँ बोलना है ये ऑफर को, या तो ना बोलना है ना। तो ना जब बोलोगे तो कुछ तो फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होने वाला है क्या? नहीं होने होगा। वाला है।
हाँ, तो ना बोलने में कोई फायदा नहीं है, आप करो ऐसा नहीं बोल रहा, मैं एक समझा रहा हूँ बात। तो ना बोलने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यस। है ना। तो फिर अभी बचा क्या, हाँ हाँ बोलने के बाद क्या फायदा होगा बाद में देखते हैं। पहले आपका नुकसान क्या होगा धीरेन भाई, अगर आपने हाँ बोल दिया गलती से तो नुकसान क्या होगा? नुकसान अभी तो कुछ नहीं होगा। तो आप सोचिए, आपका ये ऑफर लेने का नुकसान कुछ नहीं है, तो फिर बचा क्या है, फायदा ना। तो फायदा 1,000 का, फायदा 1,000 का करने का, 1 लाख का करने का, 10 लाख का करने का, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। किसके ऊपर है? तो फायदे के लिए आपने हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए। तो ना क्यों बोल रहे हो? सही है। समझ में आया, समझ में आया, यस ठीक है। सर। सिंपल सिंपल तरीका है, कोई है ना बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आदमी को है ना डिसीजन लेने को नहीं समझ में आता। मैं आपको बताता हूँ लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको एक समझाता हूँ। आप अगर आप ये बिजनेस में हो, 70% लोग बिजनेस को इमोशनली डिसीजन लेते हैं। इमोशनली मतलब किसी ने ऐसा बोला था तो मेरे को नहीं करने का, उसको बोलने का। भाई बिजनेस को इमोशन नहीं देखा जाता है, बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखा जाता है। आपका फायदा क्या होगा और आपका नुकसान क्या होगा, सिंपल बात है, सिंपल बात है। तो आप बताओ मुझे, आपका नुकसान क्या है और ना बोलोगे तो आपका फायदा क्या है। तो वो सामने वाले को भी समझता, हाँ यार मैं ना क्यों बोल रहा यार, जो पैसा लक्ष्मी मेरे दरवाजे पे आके खड़ी है, वो लक्ष्मी बोल रही है कि घर के अंदर ले लेगा तो घर सुख समृद्ध हो जाएगा, तो उसको घर के अंदर लेना चाहिए या उसको बोलना चाहिए भाई तो आगे जा? घर के अंदर लेना चाहिए। तो ले लो ना, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ जल्दी। ठीक है, समझा दिया, समझ में आ गया ना, ठीक है। यस यस सर, इसी तरह से आप जा सकते हो, क्लियर हो गया, ओके। आप है ना सिर्फ लोगों को देखो, लोगों को समझने की कोशिश करो, लोग ना क्यों बोलते हैं। लोग है ना डाउट के मारे, मतलब डर रहता है या उनके मन में कोई शक होता है, उसको क्लियर करना ये हमारा ड्यूटी है। उसी के लिए कंपनी हमको इतना पैसा देती है। ये एक बार एक नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव कर दिया ना बॉस, तो आप जिंदगी भर वो आपके साथ में रहेगा। एक टाइम पे पॉजिटिव आदमी है ना, कभी भी नेगेटिव हो सकता है, बट नेगेटिव आदमी को आपने पॉजिटिव करने का कलाकारी सीख ली, इसको प्रैक्टिस से मिलेगा, समझिएगा। आपको प्रैक्टिस जितना करोगे तो वो जिंदगी में आपके साथ में रहेगा, क्योंकि वो सेम काम है ना जो आपने उसके साथ में किया ना, वो उसके साथ में अपने लोगों के साथ में करेगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला मिल गया। क्लियर हो गया, वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। अभी है ना ऐसा सोचो, थैंक यू वेरी मच। अभी मेन पॉइंट पे, अभी मेरा 15 मिनट का है, जहां पे आपको है ना 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया पर मंथ कैसा मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सोचिए, इसके पहले क्या हुआ, बात की बात है, आपने 10,000 से ये बिजनेस शुरू किया, ठीक है। कोई और बिजनेस हो सकता है कि आप देखिए, समझो यही अपने जैसा बिजनेस है, पतंजलि का एग्जांपल है ना, एग्जांपल लेते पतंजलि को, वहां पे भी वही सेम प्रोडक्ट है। पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको 10,000 में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कम से कम 15 लाख 10 लाख रुपए डालना पड़ेगा। उसके बाद में भी आप किसी एरिया में करते हो तो उस एरिया का ही आपको मार्केट मिलता है। अपना बिजनेस का क्या है, जो प्रोडक्ट हमने लिया कंज्यूमर करके, उसी का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट है ना, उन सारे प्रोडक्ट की आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, आपको एक बिजनेस मिल गया, और ये लाइसेंस मिल गया। गुजरात में रह के आप महाराष्ट्र कर सकते हो, कर्नाटक कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया का मार्केट आपको मिल गया, राइट। और हम लोग हेल्थ और एफएमसीजी मार्केट में, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब हर महीना लगने वाले प्रोडक्ट, मतलब हर घर में हमारा ये बिजनेस जा सकता है, ठीक है। इतना बड़ा मार्केट आपको मिल गया, क्लियर हो गया, ओके। अभी हमको पैसा कमाना है तो करना क्या है, ठीक है। ये आपका दो पार्ट है, ओवरजी 1 ओवरजी 2। तो जो रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया कि रोज 2 लोगों को ये बिजनेस प्रॉपरली समझा रहा है, वो आप अपना जीटीएस के माध्यम से भी समझा सकते हो, या आप अपने सीनियर से भी है ना सीख लो कैसे समझाना है। जैसे हम नौकरी करते 25 दिन या कोई धंधा करते 25 दिन, वैसे आपने ये धंधा कर लिया तो क्या हो जाएगा कि 25 दिन आपने ये नियम को पालन किया कि रोज 2 लोगों को, जैसे मैंने मिला, राइट, 25 दिन में 50 लोगों को आपने ये बिजनेस समझाया। समझाने का स्टार्ट कैसे करने का, एंड कैसे करने का वो बताया, बीच में मसाला कुछ भी डाल दो। इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट और इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में एंड, क्लोजिंग और ओपनिंग, ना क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। बीच में कुछ भी उल्टा पुल्टा डाल दो मसाला, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, 40 मिनट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद ऐसा आपने 50 लोगों को समझाया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको हैंडल किया, आप ना बोल रहे थे फिर भी आपको हाँ बोलवाया, ठीक है। तो ये कलाकार, इसको बोलते हैं ना क्लोजिंग स्किल्स, ये आपको सीखनी पड़ेगी। स्किल्स कोई भी है ना प्रैक्टिस से सीखते हैं,
ट्रेनिंग में नहीं सीखता है ना। जैसे ये स्किल कैसा है, जैसे साइकिल चलाने वाला स्किल है, मैं आपको 1.5 घंटे का जूम मीटिंग करूंगा, मैं सिखाऊंगा साइकिल कैसे चलाने का, तो ये ट्रेनिंग मीटिंग में आप साइकिल चला सकते हो क्या? नहीं ना, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस क्यों करना है? क्योंकि आपको 6 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा महीने का, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना मास्टर बनोगे। और ये कलाकारी अगर आपने सीख लिया ना बॉस, पैसा पीछे आएगा, पीछे, ठीक है। ओके, 50 लोगों को आपने प्रॉपर, कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने प्रॉपर आदमी को आइडेंटिफाई किया, लिस्ट बनाया, प्रॉपर अप्रोच जिसको बोलते हैं ना इन्विटेशन किया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया, प्रॉपर क्लोजिंग किया और प्रॉपर अपने फॉलो किया ना, तो आपका रेशियो बढ़ेगा। बट फिर भी है ना, सेल्स का एक रेशियो बोला जाता है, उसको बोलते हैं 80-20। 80% ना बोलेंगे, 20% हाँ बोलेंगे। इतना तो होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी सक्सेस देखो आपके हाथ में। सक्सेस के लिए क्या करना है? आपको बोना है। आप बोगे तो पाओगे। इसमें बोना, ये धंधे में बोना क्या है? लोगों से मिलना, लोगों को समझाना, पहले खुद समझना और लोगों को समझाना। ऐसा 2 लोगों को समझाया, मुश्किल वाला काम है क्या? 4 घंटे में 2 लोगों को समझा सकते हैं? 50 लोगों को समझाने के बाद क्या लगता है आपको, पैसे कमाने के लिए कितने लोग आएंगे? फिगर डालिए, टाइप करिए, फिगर टाइप करिए। 50 लोगों को समझा, 2 लोगों को समझा रहे, 25 दिन काम किया, पहले महीने में 50 लोगों को समझाया। कितने लोग पैसे कमाने के लिए आएंगे? प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं, मैं बड़ी बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट लेने के लिए। अरे वाह, 10 वेरी गुड, वेरी गुड। हिमेश शाह जी, पटेल आनंद 20 बोल रहे हैं, ओके गुड, ओके। सारे लोग 10 बोल रहे हैं। संकेत त्रिवेदी जी 5 बोल रहे हैं, ओके। अरे वाह। रमानी केवल सर 20 बोल रहे हैं, मोमिन सर 14 बोल रहे हैं, गुड गुड। मतलब 10 के ऊपर बोल रहे हैं, एक ही आदमी 5 बोला। अभी वो 45 लोगों को जैसे मैंने हैंडल किया ना बोलने में फायदा क्या है और हाँ बोलने में नुकसान क्या है, ये सब पूछेंगे आप, है ना। इसका जवाब देके मैं जा रहा हूं, तो क्या लगता है रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है ना, 5% वाले लोग जरूर बढ़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, 15 नहीं लेते, 20 नहीं लेते, 10 तो आ सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 लोग कैसे आए मैं आपको बताता हूं। मैंने इसको ऐसा समझने के लिए डाला है, कैसे 5 लेफ्ट में 5 लिए, आपको समझने के लिए डाला है, ठीक है। आप एक के नीचे भी डाल सकते हैं। ये हो गया आपके पहले महीने का काम। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये 10 लोग क्यों आए? पैसे कमाने के लिए। इनको अपन कैसे पैसे मिलेगा, इसके लिए आपको ट्रेनिंग में उनको लेके जाना पड़ेगा, सेमिनार में लेके जाना पड़ेगा। उनको भी बोलिए अगर आप ये 10,000 का रीपरचेस 1 साल करते हो तो आपको कितना मिलेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। वो समझने के लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उनको भी हम लोग समझाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस में आप जितना अपने डाउनलाइन को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अब ये 5 लोगों को, जैसे 5 में मैं हूं एग्जांपल, मेरे को आप ट्रेनिंग में बिठाओ, सिस्टम में बिठाओ, ट्रेनिंग में बिठाओ, जीटीएस में बिठाओ, और मेरे साथ में आप 1-to-1 करने के लिए मदद करो। और मेरा है ना पहले महीने में, मतलब ये जुलाई में काम हो गया आपका, अगस्त में मेरा 2 लोग आ सकते कि नहीं आ सकते? हेलो, मैं 10 नहीं ले रहा, 2 आ सकता है, ओके। अब ये 2 लोगों को आप और मैं मिलके 2 लोगों को हेल्प करेंगे उनके 2 होने के लिए सितंबर में। तो कितने आ जाएंगे? 4, राइट। हर एक के 2 10,000 के रीपरचेस के, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ। 2 10,000 के रीपरचेस के ला सकते हैं हम लोग, जिनको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। मैं 10 नहीं ले रहा हूँ, है ना। अच्छा, ये हो गया सितंबर। अक्टूबर महीने में उन 4 के 2 आएंगे तो 8 आ जाएंगे। तो टोटल मेरी तरफ से 2 मिले, फिर 4 मिले, फिर 8 मिले, तो टोटल कितने मिले? 14 लोग, है ना। 8 और 4 12 और 2 14, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं 3 महीने में 14 नहीं, हर एक का आपके 5 का ना 10 लोग होना चाहिए। 10 लोग, 14 नहीं 10 लोग हर एक के। जैसे आपके 10 लोग हो ना, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, वैसे उनके 10 लोग। आपने तो 1 महीने में किया, मैं क्या बोलता हूं, आप 1 महीने दूसरे महीने में भी कर सकते हो, पर मैंने उसके लिए ना 3 महीने का टाइम दिया आप लोगों को। 3 महीने में जिन लोगों को भी पैसे लेने के लिए लाया ना, बाकी और भी 50 में से 10-20 लोग आएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए, उनकी मैं नहीं ले रहा हूँ कैलकुलेशन में। मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, जिनको पैसे कमाने का, इनको मैं सपोर्ट किया, तो इनके भी 10 होने के लिए मुझे 3 महीना लगा। मतलब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हो गया। तो ये उनके 10-10 आए और उन्होंने भी रीपरचेस किया 50,000 का, तो ऑटोमेटिकली 50 लोग हो जाएंगे आपकी टीम में लेफ्ट में। उन्होंने 10,000 का किया, तो आपका मंथली टर्नओवर कितना हो गया? 5 लाख का। तो आपका चौथे महीने से
50,000 रुपया आना चालू हो गया। क्लियर हो गया? बट ये सिंपल है ना, ये बात समझो। पैसे कमाने वाले लोग दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक प्रोडक्ट लेने वाले लोग होते हैं और एक पैसे कमाने वाले लोग। प्रोडक्ट लेने वाले लोग 50 लोगों को प्लान दोगे तो 10 लोग ही पैसे कमाने वाले मिलेंगे, बाकी के 40 में से ना 10 या 20 लोग प्रोडक्ट लेने वाले देंगे। उनको मैं नहीं ले रहा हूं, उनको भी आप ले सकते हो रीपरचेज और रिटेल में, ठीक है। जिसको पैसे कमाने का उसकी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा समझ के चलता हूं आपको पैसा कमाने का, ठीक है। अब ये 10 लोगों को फिर से वही सिस्टम में ट्रेनिंग में लाना है, मीटिंग में लाना है, उनके 10 लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली 50 लोगों के 10 लोग आते हैं तो अगले 3 महीने के बाद आपका 500 लोग, 50 लोग जब 10 लोग लाके आते हैं तो 500 लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये 500 लोगों को आदत डाल दिया आपने हर महीना 10,000 रुपया टर्नओवर करने की, तो 7वें महीने में आपका टोटल टीम बन जाता है 555 लोगों का। 500 लोगों ने 10,000 का भी रीपरचेज किया, ये आदत डाल दिया आपने, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी टीम में 50 लाख का टर्नओवर हो गया बॉस, जिसका आपको 12% मिलेगा। 10% भी लेते हैं तो 5 लाख रुपया महीने का, और वो हर महीना 10,000 क्यों करेगा? क्योंकि उसको वो सारा बेनिफिट जो हमने 10,000 वाला बताया था, 750 रुपया मिलेगा, फिर 15% मिलेगा, वगैरह सब मिलेगा। थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, बट है ना, एक्चुअली ये 3 महीने में हो सकता है। मैं बोलता 6 महीने में नहीं, चलो एक काम करते हैं अपन 9 महीने में भी हो गया ना, 9 महीने में और 3 महीना अपन ग्रेस पीरियड लेते, ठीक है। तो 3 महीने में, पहले 3 महीना लगाया, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना ऐसा लगाया, तो टोटल आपकी 555 की टीम बन गई। जितना बड़ा टीम बनेगा ना उतना बड़ा पैसा आएंगे। ये 555 लोग 10,000 से खरीदी कर रहे हैं, आपका 55 लाख का टर्नओवर हो गया। इसका आपको 10% 5,55,000 मिलना चालू हो गया, क्योंकि हर महीना करने वाले, क्योंकि रीपरचेज का प्लान कंपनी का चालू ही है। उसके बाद है ना, ये 3 महीने में आप क्या करिए ना, स्टार पर्ल बनिए। 6 महीने में, 9 महीने में सॉरी, एक तीसरा लेख भी अगर आप हो सके तो चालू करिए, स्टार पर्ल बनोगे। अच्छा, ये परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा क्योंकि आपका उतना इनकम आ रहा है। स्टार पर्ल का रैंक कमीशन होता है 3%। मैं बोलता सिल्वर भी बन गए तो 2% मिलेगा। तो टोटल टर्नओवर पे 55 लाख के टर्नओवर पे आपको 2% मिलेगा, 1 लाख के आसपास तो मिलेगा। गेटिंग अ पॉइंट? रैंक कमीशन आपका 1 से 1.5 लाख रुपया प्लस बाकी का ये सब पकड़ के टोटल इनकम आता है 7,41,000। 100% आप सक्सेसफुल भी हो गया, चलो मान लेते 2 मिनट के लिए, 50% भी हो गया, 3,70,000। क्या बुरा है? मैं बोलता 25% भी हो गया यार, 25%। बिल्कुल दिख रहा है, आप सारे लोग पावरफुल हो गया, आपका 100% हो जाएगा। मैं बोलता 25% भी हो गया, 9वें 10वें महीने से 1,45,000 का पर मंथ का इनकम आएगा। आप सोचो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका लाइफस्टाइल कैसे रहेगा? क्या आप 1,45,000 आने के बाद आप एक अच्छा गाड़ी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? 20,000 EMI वाला आप गाड़ी में घूमोगे तो आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा, आप सोचो। ये हो गया प्लानिंग। इसको आपको कितना, आपने वो रूल को फॉलो किया ना, रोज 2 लोगों को मिलना, जूम मीटिंग करना, GTS करना, ट्रेनिंग करना, ये आप करना और आपके लोगों को करवाना, ये कितना अच्छा करोगे ना, सिस्टम को फॉलो करोगे ना, फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आज मेरे लोग, सारे लोग सिस्टम में वो रूल को फॉलो करते हैं, इसीलिए आज मेरे घर में लाखों करोड़ों, और इसीलिए टीम बढ़ती जा रही है, राइट। ये सिंपल, ये बिजनेस का बात है। टीम, आप अकेले कितना काम करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टीम आप कितना बनाते हो ना, वो स्मार्ट वर्क है। पैसिव इनकम के लिए आपको टीम बनाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये बात सबको समझ में आई रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, ओके ओके। अभी ये प्लान ले दो, ये लो, चलो ये मैंने आपको बोला था 25 लाख, ठीक है। ये फर्स्ट मंथ जो लिखा है ना, उसको अपन जुलाई पकड़ते हैं। जुलाई में करना क्या है, एक लेफ्ट में एक राइट में आपने 10,000 का रीपरचेस वाला लाया, एक या हो सकता है ना, एक आप तो 10 लेके आओगे 5 में। सेकेंड मंथ पे ना वो पैसे कमाने के लिए आया ना, तो उसको आपको सपोर्ट करके, उसको सब सिखा के, ये बिजनेस में सीखना है, करना है और सिखाना है। सीखना है, करना है, उसको डू बोलते हैं, और सिखाना है। जैसे अभी आज ट्रेनिंग में आपने सीख लिया, उसको अभी करिए, जाके रोज को मिलिए, और जो लोग आएंगे उनके साथ में आप उनको सिखाइए, ठीक है। आप भी सिखाओ, हम भी सिखाएंगे, हम सारा लोग सिखाएंगे। और उनके भी 2 आने के लिए 10-10 हजार वाले 1 महीना लगाया। क्या लगता है आपको 1 महीना कम समय है 2 लोगों को 10,000 वाले लाने के लिए? आप तो है ना अगले संडे तक 2 लेके आएंगे, इतने पावरफुल लोग हैं आप, है ना। तो मैंने कैलकुलेशन में क्या पकड़ा है देखो, हर एक व्यक्ति सिर्फ 2 लोगों को रीपरचेस प्लान में लेके आ रहा है। तीसरा चौथा अपन पकड़ा ही नहीं है। ये स्पीड से भी जाते हैं ना, हर एक ने 12 महीने काम किया तो भी आपका टोटल टर्नओवर हो जाता है 29 लाख। 50% भी हो गया तो भी 14 लाख हो गया, 25% भी हो गया तो भी। सर जब मैं रेलवे में ये प्लान देखा था ना, यही प्लान सेम
आपको बताया, मैंने सोचा रेलवे में हम लोगों को दिवाली में बोनस मिलती है 8,000 रुपया, तो मैं दिवाली करता था। मैं बोला यार 10% भी अगर हो गया, 3 लाख रुपया मिल गया तो मेरा दिवाली कैसे होगा, ये सोच के मैंने काम चालू किया। बट है ना, तभी मैंने ये सोचा ना यार मैं 2 क्यों, मैं 10 क्यों नहीं लेके आ सकता, और उनको मैं हेल्प करके 2 क्यों नहीं 10 क्यों नहीं लेके आ सकता, मैं इसका 10 गुना काम करूंगा, 5 गुना काम करूंगा। ये सोच के मैंने काम करना चालू किया, और दोस्तों नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, राइट। और ये टीसी टू आईटीसी है ना, लास्ट रैंक, कंपनी बोलती है 2 साल में होना चाहिए, मेरा 2.5 साल में हो गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपका 5 साल में हो गया, तो लास्ट में इनकम कितना है देखो, आईटीसी बनने का इनकम होता है 1,20,00,000। 5 साल में भी अगर ये बिजनेस से, मुझे नहीं लगता आपको अभी 5 साल लगेगा, आप 3 साल में हो जाओगे, पर चलो 5 साल लग भी गया, 1,20,00,000 मिलेगा, तो एवरेज आपका इनकम हो गया 25 लाख रुपया। लगाया क्या भाई आपने, अपने पिछले 5 साल में भी इतना मेहनत किया, कितना लाखों रुपया कमाया, वही काम आगे करोगे 5 साल तो क्या मिलेगा, बट वो काम करते रहो, हम नहीं बोलते उसको छोड़ो, उसी के साथ में ये काम अपनी ईमानदारी से 4 घंटा भी किया तो 5 साल में वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारी इच्छा है, बोलो नीलेश पटेल सर की इच्छा है, रॉकर्स ग्रुप का इच्छा, आपका इच्छा है क्या, सिर्फ हमारी इच्छा होने से नहीं चलेगा, आपकी भी इच्छा होनी चाहिए, और सिर्फ आपका भी इच्छा होने से नहीं चलेगा, हम मिलके काम किया है ना, आप और हम, है ना, आपका टीम, आपका लीडर और आप मिलके काम करेंगे तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसको फोकस रखो। देखो मेरे साथ में क्या क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, जैसे हमने आपको बताया, ईमानदारी से वो रूल नंबर 3 फॉलो किया, 2 लोगों को मिले बगैर मैं घर नहीं जाता था। नतीजा ये हुआ, मेरा फर्स्ट ईयर का इनकम 22,40,000, मैंने 29 लाख नहीं कमाया, मैंने 22,40,000 कमाया। आज भी आप वेबसाइट पे जाओगे, मैंने 1 ही साल में एनटीसी हुआ, उसका आपको उधर प्रूफ मिलेगा। 1 साल में एनटीसी बनने का मेरे को यूरोप टूर भी मिला था, वो अभी मेरे को जाने का है। बट मैंने पहला गाड़ी लिया होंडा सिटी, उसके बाद मुझे 3 साल नहीं लगे, जो मेरे सीनियर ने बोला था ना 3 साल लगेगा 5 साल लगेगा, मैंने 2.5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाए। मेरे लीडर जो है आज, जो एक मेरे टीम में बबलू पाटिल सर है जो डायमंड है, उसके बाद दूसरी तरफ कई सारे एंटीज है, त्रिभुवन सर है जो आज गोल्ड है, और तीसरे लेग में नरेंद्र पंडित, वो बहुत सारे लोग एमरल्ड है, और चौथे लेग में भी ऐसे, तो ऐसे सारे 4 लोगों ने मेरे को मिलकर कर लिया। आज ये मर्सिडीज भी है, जीप कंपास भी है। आप सोचिए मैं रेलवे में होता, रेलवे में ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख लोग काम करते हैं, क्या लगता है आपको ये 12 लाख लोगों में एक के पास में भी मर्सिडीज होगा क्या? अगर वहां पे 40 साल काम करके मर्सिडीज नहीं आती है, और काम तो कहीं ना करना है ना बॉस, मैंने काम करने का जगह बदला, माई लाइफ स्टाइल में काम किया, और 5 साल में मर्सिडीज आया, अक्लमंदी वाला काम किया कि नहीं किया? आप भी करना चाहोगे नहीं चाहोगे? हेलो, है ना। आज जीप कंपास, मेरे लड़के के बर्थडे में मैंने जीप कंपास दिया। आज मैं वही हीरानंदनी, जहाँ पे मैंने आपको बोला ना वहां रहता हूँ, राइट, सबसे पॉश एरिया, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। मेरा बड़ा लड़का आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, छोटा लड़का बीबीए हुआ है। अभी वो लोग दोनों, बड़ा लड़का जर्मनी जाने वाला था और आगे की पढ़ाई करने के लिए, और छोटा न्यूजीलैंड जाने वाला था, तो कोरोना की वजह से शायद अभी हम लोग 1 साल आगे जाएंगे। इन लोग भी पढ़ने के बाद माई लाइफ ही करने वाले। मैं इनको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इनको है ना दुनियादारी देखने दो, उसके बाद जब हम काम करने के लिए जाएंगे, थक्के खाएंगे, फटके खाएंगे, तब समझ में आएगा बराबर नेटवर्क मार्केटिंग कितना पावरफुल है। यस, पर इनको पहले लेके आया तो इन लोगों को है ना वो समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं इनको धक्का खाने के लिए ना, मैं तब तक हूं ना मैं इधर, हाँ, तो मैं जानबूझ के उनको वो कर रहा हूँ, ताकि तब जब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद 25-50 हजार रुपया कमाने के जाएंगे। अब उनका लाइफस्टाइल, मैंने सबको गाड़ी में उनको घूमने की आदत है, उनको कहाँ घुमाता हूँ वर्ल्ड में, इतना बड़ा उनका लाइफस्टाइल बना के रखा है, तब उनको मालूम पड़ेगा इतना पढ़ने के बाद 25,000 रुपये मिलता है, और अपना पापा जब बिजनेस करता है हफ्ते का 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो बराबर आएंगे वो इधर, है ना, है ना। उनको आईडी तो मिलने वाला है, बट मैं सीधे सीधे नहीं देने वाला है। मेरी वाइफ के नाम पे आईडी है, तो उसका शौक ये पूरा, मैंने जो 2 लाख का बजट रखा था, उसको हर हफ्ता 2,20,000 रुपया, 10,000 रुपये में जीएसटी पकड़ के आ जाता है, ठीक है। आज बहुत सारा आप जैसे लोगों का प्यार मिला है। अगर आप मैजिस्ट्रेट होता तो गली में उतने में पहचान हो जाती थी। आज माई लाइफ स्टाइल में डायमंड होने की वजह से पूरा केरला से लेके कन्याकुमारी, मतलब आसाम से लेके सब जगह पे मेरा नाम हो गया। ये नाम जो माई लाइफ स्टाइल देती है वो कहीं नहीं देती। बस जैसे आप एग्जांपल, आप अचीवमेंट करोगे, है ना, आरटीसी बनते हो, एनटीसी बनते हो, पता है आपका फोटो ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो जाता है। 10 लाख लोगों के मोबाइल में आदमी का नाम जाता है। जैसे धीरेन भाई अगर एनटीसी बन गया तो 10 लाख लोग देखेंगे कि गुजरात में कोई धीरेन सुद्धा सर है जो एनटीसी बन गए। सोचो आप, वैसे अपन कुछ करते तो अपने गली में लोगों को नहीं मालूम होता है, इधर तो पूरे गुजरात छोड़ो यार, आप महाराष्ट्र में फेमस हो जाओगे। जैसे आज नीलेश पटेल सर पूरे महाराष्ट्र नहीं,
गुजरात नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मालूम है, दिल्ली वाला आदमी को भी मालूम है नीलेश पटेल करके कोई आईटीसी करके है। ये कितना बड़ा बात है यार, ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये प्लेटफॉर्म की जितनी तारीफ करो उतना कम है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्यार से सुना। अभी लास्ट में एक 2 मिनट का वीडियो दिखाता हूँ कि रेलवे में हम लोगों को है ना एक पास मिलता था, 3 पास मिलता था मुझे एसी में घूमने का, परिवार को लेके ऑल ओवर इंडिया में। पता है मैं कहीं नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था मालूम है? जाने आने लिए तो फ्री है, और वहां पे जाने के बाद 40-50 रुपए खर्चा होगा, कौन देगा? क्योंकि पगार 25 तारीख को खत्म हो जाती है, राइट। बट आज मैं आपको बताता हूँ, पूरी वर्ल्ड घूम के आया हूँ, कितने सारे देश घूम के आया हूँ, मैं आपको इसका ये बताता हूँ। एक 2 मिनट का वीडियो है, उधर गया, अरे यस सर, 1 मिनट यस इसको पहले खत्म कर लेता हूँ। ये आप वीडियो देख लो, आपको अच्छा लगेगा। इसमें फिर भी है ना बहुत सारी कंट्रीज नहीं है, उसको इंक्लूड नहीं किया मैंने। मेरा पहला ट्रिप है ना मलेशिया सिंगापुर, अपना मलेशिया सिंगापुर किया था, पर वो इसको मैंने नहीं इसमें डाला है। ये हम लोग अभी मालदीव गए थे। ये मेरा छोटा लड़का, उसके आगे का बड़ा लड़का। ये वाटर विला है, जो पानी के अंदर ये विला है ना, उसमें हम लोग रहे थे। अच्छा आप बेडरूम से डायरेक्ट डाइव मार सकते हैं पानी के अंदर, इतना क्लीन वाटर है। देखो इसका 50,000 रुपये एक दिन का भाड़ा है। फिर बाद में मॉरिशस, ये रोम यूरोप में, ये 5,000 पुराना स्टेडियम, ये पेरिस, ये हम लोग का शादी का सालगिरह था, 1 अक्टूबर को हम लोग वहां गए थे। ये एम्स्टर्डम, ब्यूटीफुल प्लेस। ये इंग्लैंड, जब हम गए थे तभी मार्गरेट थैचर का डेथ हुआ था, उसकी वो गाड़ी है सब सीरीज BMW। ये महारानी के घर के बाहर का फोटो है। ये मैडम टुसाद ने जो फोटो निकाला, ये जर्मनी, राइन फॉल्स के पास। ये फ्रैंकफर्ट स्टेशन, ये वेनिस रोम के पास, जहाँ पे अमिताभ बच्चन का एक गाना है, 2 लफ्जों की एक कहानी, ये इसमें शूट हुआ है। स्विट्जरलैंड, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड, ये ग्रीस सैंटोरिनी माइकोनोस। ये सब आप गूगल में देखोगे ना, सबसे बेस्ट प्लेसेस जो वर्ल्ड के होते हैं उसमें घूमने का मौका मिला माई लाइफ की वजह से। ये क्रूज शिप से गए थे हम लोग, इसका टिकट है वो माइकोनोस आइलैंड पे। अभी मैं बीच में दुबई भी गया था, उसका फोटो नहीं है। यस सर। कहने का मतलब ये है कि सॉरी आप लोग बोर तो नहीं हो चुके ना? अरे नहीं सर, एकदम एकदम एक्सीलेंट। और कि अभी आपकी बारी है, आप
बिल्कुल सर, आपका वीडियो जा सकते हो, इतना पावर ये बिजनेस का है। यस सर, तो ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ में हुआ ये आपके साथ में भी होगा, 101% होगा। तो कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, आपकी टीम नंबर 1 है, सब कुछ नंबर 1 है। अभी हमको एक नंबर 1 तरीके से काम करना है और 101% अपने फ्यूचर को बनाना है। एक साल, ये 6 महीने वाला प्लान पे आप दिल से काम करो, पूरी जोर लगा दो, पूरी ईमानदारी से काम करो, 101%, 2 लाख तो आपका पर मंथ का इनकम चालू हो सकता है। ठीक है, यस तो आप सर, सारे लोगों को धन्यवाद दिल से, आप लोगों ने पेशेंटली सुना। होप करें कि आपके घर में भी उस तरीके का पैसा है जिस तरह से हमारा आ रहा है, हमारी लाइफ एक पैसिव इनकम मस्त मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच राहुल पटियाल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, हमें बोलना चाहिए। और मेरे पूरे रोकर टीम की ओर से और हमारे सब लीडर की ओर से और पायोनियर लीडर्स की ओर से 10 सर आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरी छोटी टीम के लिए इतना टाइम दिया और इतना दिल से एक बड़ा